प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं हमारे लाइव स्ट्रीमिंग में। माफ़ी चाहूँगा, जो टेक्निकल ग्लिच है वो हमारे कंट्रोल से बाहर था, इसके कारण देरी हो गई है। बट फिलहाल जो है समय को हम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो है हम हमारे डिस्कशन में जाएंगे। आगे जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइव चैट पे फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। आशा करते हैं इस बार कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, देन वी विल प्रोसीड। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के समय। प्रिय प्रभु प्रभु आपके अनुग्रह के कारण हम जुड़े हैं। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उस पर हमारी सहायता करें प्रभु। एक विशेष और सेंसिटिव टॉपिक पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्शिप। पिता परमेश्वर, गलतियों को समझने सुधारने के लिए हम सभी को सहायता करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जितने भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं उन सभी को आपके हाथों में सौंपता हूं, ताकि वचन के द्वारा वो सीखे, अपने मन में बदलावट आए, ताकि आपकी महिमा आपके राज्य के लिए हम करने पाएँ। सारा आदर गौरव महिमा आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। चलिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्यों लाइव हैं यहाँ पर। क्रिश्चियन वर्शिपर्स के बीच में एक छोटा सा कंट्रोवर्सी, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। मेजॉरिटी क्रिश्चियंस जो स्पेसिफिकली हिंदी गीत गाते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है। कंट्रोवर्सी नहीं कहूँगा, उसको कन्फ्यूजन कहूँगा वर्शिप को लेकर, जहाँ पर कुछ क्रिश्चियन वर्शिपर्स जो हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स और सेकुलर सॉन्ग्स को जो है वर्शिप में मिक्स किया जा सकता है, ये कहकर वो हमेशा जो रिसेंटली उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर दिया। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये है कि कुछ आई थिंक 1 महीने पहले कैमरन मेंडिस ने कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स को गाकर ये दावा किया कि उस बॉलीवुड और सेकुलर गीत के द्वारा भी जो है हम परमेश्वर के वचन की ओर या फिर परमेश्वर की ओर या फिर परमेश्वर के सम्मुख की ओर जा सकते हैं। कई सारे लोगों ने ऑब्जेक्ट किया। ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स टीम ने प्रोफेशनली उनको एक ईमेल लिखा और कैमरन मेंडिस को इनवाइट किया कि आप लाइव आइए, हमसे बातें कीजिए, बिब्लिकली डिस्कस करेंगे कि सेकुलर सॉन्ग्स का जगह क्रिश्चियन वर्शिप में है या नहीं, बॉलीवुड सॉन्ग्स को मिक्स किया जा सकता है या नहीं। लेकिन ब्रदर कैमरन जो हैं वो बिज़ी हैं करके हमारे इनविटेशन को उन्होंने डिक्लाइन किया और उन्होंने अपने ईमेल में रिप्लाई दिया कि आप जो वीडियो रिस्पॉन्स बनाना चाहते हैं बनाइए। तो हमने बनाया। अगर अब तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ये वीडियो समाप्त होने के बाद उसको ज़रूर देखना, जहाँ पर हमने डिटेल में वचन के आधार पर हमने एक्सप्लेन किया कि सेक्युलर म्यूज़िक का जगह क्या है, बॉलीवुड म्यूज़िक वर्शिप में मिक्स करने के क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। वो वीडियो को ज़रूर देखना। तो अब क्यों लाइव आए हैं? अब लाइव आए हैं हमारे एक और ब्रदर शेल्डन बांगेरा के लिए। ब्रदर शेल्डन बांगेरा ने जो है ट्विटर आई थिंक इंस्टाग्राम में जब वो लाइव थे, किसी और वर्शिपर ने उनको कुछ सवाल पूछा कैमरन मेंडिस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि भाई को जो करना है करने दो, चिल करो, ज़्यादा परेशान मत हो जाओ। तो अपने ब्रदर के डिफेंस में आए थे। लेकिन दिक्कत कहाँ शुरू हुई थी? जब शेल्डन भाई ने प्रेरित पॉल को कोट किया और अपने सपोर्ट में लिया और अपने फ्रेंड के सपोर्ट में लिया। कैमरन मेंडिस बॉलीवुड गीत गा रहा है, उसको गाने दो, क्योंकि प्रेरित पॉल भी सेक्युलर गीत को गाकर जो है गॉस्पल सुना है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग करके उन्होंने आधा कुछ 2-3 मिनट की बातें की। वो वीडियो को देखकर काफ़ी सारे लोग भड़क गए, काफ़ी गुस्से में आए, बोले कि शेल्डन भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, प्रेरित पॉल को मिसकोट नहीं करना चाहिए, बाइबल में सेक्युलर गीत गाकर गॉस्पल सुनाओ करके कहीं पर भी लिखा नहीं है। लेकिन मैंने भी एक पोस्ट डाला था मेरे फेसबुक पेज में कि मैं रिस्पॉन्स बनाऊंगा, लेकिन इमीडिएटली आई थिंक नेक्स्ट डे मुझे फील हुआ कि जाने दो, क्रिश्चियन लोग समझदार हैं, उनको वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं करके मैंने उसी कमेंट में लिख दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद शेल्डन भाई का एक और वीडियो प्रीमियर होने के लिए शेड्यूल हुआ, जहां पर वो लिखा था कि शेल्डन भाई क्लैरिफाई करेंगे। तो सभी लोग यही इंतज़ार कर रहे थे कि शेल्डन भाई शायद से अपने कहेंगे कि मैंने मिस्टेक किया है, मेरी गलती हो गई है, मैंने मिसकोट किया है। लेकिन उसका विपरीत में हमें ये देखने मिला कि शेल्डन भाई ने उस वीडियो में जस्टिफाई किया उन्होंने पॉल को क्यों यूज़ किया अपने फ्रेंड के सपोर्ट के लिए। तो ये बैकग्राउंड है, ओवरव्यू है। हमारे साथ डिस्कशन में आगे बढ़ने के लिए पास्टर मोनी जो हैं लाइव लखनऊ से जुड़े हैं, बहुत ही कठिनाइयों के बीच में। तो हम पास्टर मोनिश को इनवाइट करेंगे कुछ मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हो शेल्डन भाई का वीडियो का क्लिप दिख रहा है। हम उस वीडियो को प्ले करेंगे शॉर्ट करके और अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। जैसे शेल्डन भाई ने शुरू किया अपने वीडियो में, वैसे मैं भी शुरू करता हूँ कि मैं भी प्रेम, प्रार्थना, ह्यूमिलिटी के साथ आपके सामने आता हूँ, क्योंकि ये कहना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आज
करेक्शन को लोग रिजेक्शन समझते हैं। जब सत्य को कोई प्रस्तुत करता है, लोगों को लगता है कि ये लड़ने आया है, ये झगड़ने आया है। ये हमको गलतफहमी में नहीं जाना है कि प्रेम, ह्यूमिलिटी, प्रेयरफुलनेस हमको बाइबल को मिसरिप्रेजेंट करने के लिए लाइसेंस नहीं देती है। जस्ट बिकॉज मैं प्रेम दिखाता हूँ, हम्बल हूँ और मैं प्रेयरफुलनेस के साथ हूँ, आई कैन नॉट मिसकोट द बाइबल। हमको ये प्रेम का जो नकाब है उसको यूज़ नहीं करना चाहिए हमारे एरर्स को मिक्सअप करने के लिए। तो शेल्डन भाई शुरू में ऐसे कहे कि मैं प्रेम के साथ आता हूँ, नम्रता, सो बहुत सारे लोगों का दिल बहल गया, बहुत सारे लोगों का दिल भावुक हो गया, बहलने गया, सॉरी, भावुक हो गया। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो हम्बल नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमिलिटी और लव को इस्तेमाल करके अपने एरर्स को छुपा नहीं सकते हैं। लेकिन एक चीज़, इंटरेस्टिंग बात मैं बताकर आगे बढ़ना चाहूँगा, वो ये है कि इंटरनेट में कई सारे एंटी क्रिश्चियन कंटेंट पड़े हैं, एंटी क्रिश्चियन वीडियोज़ हैं, बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं, यीशु मसीह के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं क्रिश्चियन फेथ का। लेकिन कोई भी वर्शिपर्स इंस्टाग्राम में लाइव जाकर ऐसे कोलैबोरेशन करके गॉस्पल को डिफेंड नहीं करता है, परमेश्वर के वचन को डिफेंड नहीं करता है, यीशु मसीह के अस्तित्व के बारे में उठाए जाने वाले सवालों का जवाब नहीं देते। लेकिन जब अपने कम्युनिटी में एक ब्रदर के बारे में किसी ने कह दिया तो सब टूट पड़े और एक दूसरे के सपोर्ट में आ गए, इनको ये सपोर्ट करें, उनको वो सपोर्ट करें, आई स्टैंड विद शेल्डन ब्रदर, आई स्टैंड विद कैमरन मेंडिस, आई स्टैंड विद दैट ब्रदर। तो यहाँ पर मुझे एक ऐसा फील आ गया कि टुडे क्रिश्चियंस आर मोर कंसर्न्ड अबाउट फ्रेंडशिप दैन द फेथ। विश्वास से भी बड़ा दोस्ती हो गया है। दोस्त के लिए इतना डिफेंस का जोश गॉस्पल को डिफेंड करने में नहीं आता है। लेकिन शेल्डन बांगेरा बहुत ही अच्छे ब्रदर हैं, वी लव हिम, उनके सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। लेकिन शेल्डन बांगेरा ब्रदर जो 2013 में थे वो काफ़ी अलग थे, क्योंकि उनका एक वीडियो मैंने देखा 2013 का, उसके डिस्क्रिप्शन में उन्होंने लिखा है, व्हेन आई हैड टू पिक अ सॉन्ग दैट वी वर प्लेइंग दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर आवर फर्स्ट डांस। ये पब्लिकली उनके चैनल में वो वीडियो है, इसलिए वो डिस्क्रिप्शन पब्लिकली है, इसके लिए मैं उसको पढ़ रहा हूँ। तो शेल्डन भाई जो है कहते हैं कि हमने पहले डांस के लिए गाना चुना, आई फाउंड मैनी ब्यूटिफुल एंड रोमांटिक ट्रैक बाय रियली ग्रेट आर्टिस्ट। बहुत सारे ब्यूटीफुल और रोमांटिक ट्रैक मिले उनको अच्छे अच्छे आर्टिस्ट से। लेकिन यहाँ पर शेल्डन भाई बहुत ही दिल छूने वाली बात कहते हैं, however the only flaw they all had was that they excluded God। वो सारे गीतों में एक घटी थी कि वो सारे गीत परमेश्वर को बाहर कर दी और परमेश्वर जो प्रेम का श्रोता है उसको वो क्रेडिट नहीं दिया, उसको वो श्रेय नहीं दिया। ये थे शेल्डन बांगेरा 2013 में। लेकिन 2021 में शेल्डन भाई को क्या हुआ जिसके कारण वो ये सारे बातों को भूलकर, जहाँ पर रोमांटिक सॉन्ग्स में और दूसरे सॉन्ग्स में गॉड नहीं होने के कारण उसको इस्तेमाल नहीं किए, खुद गाना लिखे। लेकिन आज बॉलीवुड गाने गाने वाले फ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए प्रेरित पॉल को भी जो है मिसकोट कर दिया, प्रेरित पॉल को अपने सपोर्ट में खींचा। क्यों? ये क्यों? क्या ये पीयर प्रेशर है? क्या ये टाइम के साथ इंसान चेंज हो जाता है? लेकिन बाइबल कहता है कि हम प्रभु में ट्रांसफॉर्म होंगे। और हैरानी वाली बात यह है और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि शेल्डन भाई ने यही वीडियो में जो हम एनालाइज करने जा रहे हैं, उस वीडियो में भी उन्होंने कहा कि 6 साल तक परमेश्वर ने उनको ये सारे गीतों से बाहर निकाल के रखा, बिकॉज गॉड वॉन्टेड फुल अटेंशन। तो खुद अपने मुंह से इस बात को अंगीकार कर रहे हैं कि ये गाने जो है डिस्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन फिर भी पॉल को यूज़ करके उन्होंने ये जो डिफेंस बनाया वो बहुत ही डिस्टर्बिंग लगा। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो गए, काफ़ी सारे लोग ये मोड में चले गए कि हाँ हम अब ऐसा कर सकते हैं। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर गेटिंग कन्फ्यूज्ड, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए हम पास्टर मोनिश को इन्वाइट करते हैं। स्क्रीन पर काफ़ी लोग लाइव चैट में पूछ रहे हैं कहाँ है पास्टर मोनिश, कहाँ है पास्टर मोनिश। तो यस पास्टर लाइव आप देख पा रहे हो। वेलकम पास्टर मोनिश, कैसे हैं? ठीक है, थैंक यू ब्रदर, फिर से ज्वाइन करने के लिए आपने हेल्प किया। और जितने लोग ज्वाइन हुए हैं उनको एक और बार हम लोग सॉरी कहेंगे क्योंकि टेक्निकल ग्लिच हो गया था। उम्मीद करता हूं कि अभी सब कुछ ठीक होगा और आप मेरी आवाज भी ठीक से सुन पा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आगे बढ़ने से पहले शेल्डन भाई का वीडियो जो है हम क्लिप बाय क्लिप प्ले करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो मैं प्ले नहीं करना चाहूँगा लेकिन टच करके आगे निकलना चाहूँगा। जैसे कि उन्होंने वीडियो की शुरुआत में ये कहा कि उनको हेट कमेंट आए, लोगों ने कमेंट्स में पत्थर मारे, यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगेगा कि हम आपस में लड़ रहे हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई करेक्शन ऑफर करता है या फिर कोई अपसेट होता है उसको हेट क्यों माना जाता है, या फिर यीशु मसीह क्यों गुस्सा हो जाएंगे, या फिर उनको क्यों अपसेट होगा। क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया में जब हम जाते हैं इतने सारे हेरेसीज के साथ,
एरियनिज्म, ये हेरेसी वो हेरेसी, जब अर्ली चर्च फादर्स compete कर रहे थे, चर्च फादर्स के बीच में आर्ग्यूमेंट्स और डिबेट्स हो रहे थे, हेरेटिक्स के साथ डिबेट हो रहे थे, उस टाइम पे यीशु मसीह को बुरा लगा होगा। अगर ये कहना है कि हम वचन को एनालाइज करना लड़ाई है, परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो आई थिंक बाइबल आपके हाथ में ऐसा आसानी से नहीं आया। बाइबल वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, बाइबल वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। काउंसिल ऑफ नाइसिया को पढ़कर देखिए, और बहुत सारे काउंसिल हुए अर्ली चर्चेस में, वो सारी चीज़ों में क्या यीशु मसीह अपसेट हुए? ये इस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग बहुत ही नेगेटिव है और बहुत ही एक कमज़ोर पोजीशन दिखाता है जो व्यक्ति थियोलॉजिकल वे में अपने आप को प्रेजेंट करता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। पास्टर मोनिश अगर इसके ऊपर एक कोई पॉइंट कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कि लोगों को लगता है कि वचन को जब कोई मिसकोट करता है, उसको रिस्पॉन्ड करने वाला हेट फैलाता है, इसके वजह से यीशु मसीह गुस्सा हो जाएंगे, डू नॉट जज मी गैंग भी आ जाते हैं बीच में। तो एक लाइन कुछ आप कहना चाहेंगे वीडियो में जाने से पहले? हाँ, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे क्रिश्चियन सोसाइटी में, जहाँ पे प्रेम को बहुत ज्यादा वो लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, और इस प्रेम को बनाए रखने के लिए वो जो सत्य है उसको भी दबाने के लिए तैयार है, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, करेक्शन नहीं चाहते या फिर सुधार नहीं चाहते। तो इसको हमें बदलना होगा। तो यस, हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं हैं, यहाँ पर हम इवैल्यूएट करने के लिए हैं विद द स्पिरिट ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी चर्च। तो इसको लड़ाई ना देखें, इसको हेट ना देखें, हम आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए हम करेक्शन ऑफर करते हैं। इट इज़ लव टू करेक्ट अ ब्रदर who is going in a wrong path so that he is also benefited and the church is also benefited। तो ये कलीसिया की बेनिफिट के लिए है, लड़ाई के लिए नहीं कि हम बेहतर हैं तुम बेहतर हैं। हम एनालाइज करेंगे बिब्लिकली किसका बयान सही है क्या गलत। तो चलिए मैं भाई का वीडियो प्ले करता हूँ, फिर उसके बाद हम बातचीत में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले क्लिप को हम देखेंगे, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। Made from one man every nation of mankind to live on the face of the earth, having determined allotted periods and boundaries of their dwelling place, so they should seek God and perhaps feel their way toward Him and find Him. Yet He is actually not far from each one of us, for in Him we live and move and have our being. This is the first quote that Paul mentions, and it is actually from the Epimenides of Crete. Okay, so basically that's a first source of secular literature. As some of your own poets have said, for we are indeed his offspring. अब पौलुस क्या कर रहा है? वहां की जो सेक्युलर पोएट्री है, सेक्युलर पोएट्री क्या है, गीत क्या है, सॉन्ग्स आर पोएट्री विथ मेलोडी. So Paul is taking a secular poetry, or in other words a secular song, taking a line from that secular song, singing that line out to their Epicurean and Stoic philosophers, and actually starting to make a point of the gospel. वो अपना संदेश भी दे रहा है, अपने संदेश के बीच में उसने एक दो लाइनें जो है उन सेक्युलर पोएट्स के बारे में भी कहा. सो ही इज वैलिडेटिंग द सेक्युलर पोएट्री. उस सेक्युलर पोएट्री को वो ओके कर रहा है, ग्रीन सिग्नल दे रहा है. उन्हीं के सामने उन्हीं के गीत गाते हुए he begins to give the gospel. Then he goes on to say, he explains to them why God does not want idolatry. क्यों प्रभु मूर्ति पूजा में दिलचस्प. ऑलराइट, सो पास्टर मोनिश, यहाँ पर पहले क्लिप में हमने ये देखा कि भाई का क्लेम है कि प्रेरित पॉल ने जो है सेक्युलर सॉन्ग पोएट्री, यानी दोनों सेम है उनके नज़रिए से, उसको इस्तेमाल किया और गॉस्पल को प्रस्तुत किया और उससे साबित किया कि गॉड डज नॉट लाइक आइडोलेट्री. सो कितने हद तक ये सही है ये कहना कि पॉल जो है सेक्युलर पोएट्री और सॉन्ग्स को इस्तेमाल करके गॉस्पल को शेयर कर रहे हैं? जी, इस पॉइंट पे हम लोग जब जाते हैं, जाने से पहले मैं एक बेस रखना चाहूंगा. जब हम बुक ऑफ एक्ट्स को पढ़ते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स को हम लोग थियोलॉजिकल लैंग्वेज में एक हिस्टोरिकल नैरेटिव कहते हैं, यानी कि ये एक विवरण है, एक नैरेटिव है. दूसरा जो हम बाइबल में लेख पाते हैं, यानी कि लिटरेचर स्टाइल पाते हैं, हम उसको नॉर्मली कहते हैं नॉर्मेटिव. तो ये नैरेटिव और नॉर्मेटिव दोनों में जब तक हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो कई बार ये कंफ्यूजन उठता है. और बुक ऑफ एक्ट्स एक हिस्टोरिकल नैरेटिव है, एक विवरण है कि शुरुआती कलीसिया में किस प्रकार से प्रेरितों ने अपने सेवकाई को किया. तो इसको हम एज ए हिस्टोरिकल फैक्ट पढ़ते हैं, इसको हम लोग जानकारी के लिए लेते हैं, और इससे जो हमें सीखना है हम उससे सीख सकते हैं, लेकिन इसका हम डॉक्ट्रिन नहीं बना सकते या फिर हर एक
जो हमारे हिस्टोरिकल नैरेटिव है उसके आधार पे हम ये कह नहीं सकते कि क्योंकि ऐसा वहां पे लिखा है, उन्होंने ऐसा किया तो हम भी वैसा करेंगे, वहां पे उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा नहीं करेंगे, तो ये एक गलत बेस बन जाता है। इसके साथ हम लोग चलते हैं जो आपका मेन पॉइंट है कि कितने हद तक ये सही है कि पौलुस वहां पे गीतों को गा रहे थे जो कि सेकुलर पोएट्री था या पोएम था। तो हमें समझना पड़ेगा कि देखिए, हम लोग भी कई बार जब हम प्रीच करते हैं या फिर हम कहीं पे टीच करते हैं तो हम लोग भी कई बार कुछ कोट करते हैं। तो किसी चीज को कोट करना उसका अर्थ ये नहीं कि वो इसको गीत वहां पे गा रहे थे। तो पॉल वाज नॉट सिंगिंग द पोएम्स, वहां पे वो जो एरोपेगस था वहां पे जाके वो गीतों को गा नहीं रहे थे या पोएम्स को गा नहीं रहे थे, और न ही वहां पे लोग नाच रहे थे और न ही वहां पे आराधना चल रहा था। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपका वहां पे एक वर्शिप का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। वहां पे एक वर्शिप मीटिंग नहीं हो रहा है, वर्शिप सेमिनार नहीं हो रहा है, आराधना का समय नहीं है। वहां पे जब हम पढ़ते हैं हमको मालूम चलता है कि वहां पे एक ऑफ कोर्स आप डिबेट कह सकते हैं, डिस्कशन कह सकते हैं, आप अपने केस को प्रेजेंट करना कह सकते हैं, और वहां पे वो केवल कोट करते हैं कुछ सेकुलर पोएम्स को। और सिर्फ वहां पे नहीं है, हम लोग 1 Corinthians 15:33 जब देखते हैं, हम लोग टाइटस 1:12 देखते हैं, वहां पे भी पौलुस ने कोट किया है, यानी कि रेफर किया है। जैसा नॉर्मली हम लोग कभी भी कोई प्रीचिंग में या टीचिंग में अपनी बातों में रेफर करते हैं, तो इसका एक ये रूप देना कि वहां पे गीत चल रहा था, वहां पे पौलुस गाना गा रहे थे, वहां पे पोएट्री सुना रहे थे, ये टोटली गलत मीनिंग निकालना है जो टेक्स्ट में लिखा ही नहीं है। जो लिखा ही नहीं, आप उसका जबरदस्ती मीनिंग निकाल रहे हैं। यस। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं भी इस पॉइंट को फिर से एम्फोसाइज करना चाहूँगा। यहाँ पर हम डिटेल एक्सपोजिशन नहीं करने आए हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने आए हैं, क्योंकि बेसिक लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो देखिए वहाँ पर संदर्भ क्या है, वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है। वहाँ पर ऐसा नहीं कि जैसे कि माहौल नहीं बनाया है कि लोग चार पांच लोग आगे बैठे हैं और पॉल वहाँ पर जाकर बोल रहे हैं ओके क्या मैं आपके लिए गीत गा के सुनाऊँ, तो पॉल एक गीत गा के सुना रहे हैं, तुझ जिस खुदा को नहीं देखता उस खुदा को मैं। ऐसा नहीं है, वहाँ पर एक इंटेंसिव डिबेट चालू है, वहाँ पर इंटेंसिव डिस्कशन चालू है। जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हम ये बात को कहते हैं ना कि अरे तुम्हें पता है कि ऐसा है तो ऐसा भी है। तो एक सत्य को प्रस्तुत करने के लिए जो एग्जाम्पल्स इस्तेमाल करते हैं पॉल, या फिर कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, उसको हम डॉक्ट्रिन बनाकर, वर्शिप बनाकर प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। लेट मी रिपीट, वहाँ का कॉन्टेक्स्ट ये नहीं था कि पॉल गीत गा रहे हैं, लोग मगन हो रहे हैं और लोग खुश हो रहे हैं, लोग वहाँ पर वर्शिप के मोड पे हैं। दैट वाज नॉट अ वर्शिप मोड। और इसको हम फैलेसी कहते हैं, फैलेसी ऑफ फॉल्स इक्विवोकेशन कहते हैं इसको। यानी कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अलग है, यहाँ पर संदर्भ अलग है, यहाँ पर डिबेट डिस्कशन हो रहा है और यहाँ पर वर्शिप और प्रेयर हो रहा है। दोनों को साथ में रखकर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन एप्पल ऑरेंज को कंपेयर करके अपना एक डॉक्ट्रिन बनाना बहुत ही गलत होता है। यही हमारा पॉइंट है इस पहले वीडियो क्लिप में। और कुछ ऐड करना चाहेंगे पास्टर मुनीश इसमें, नेक्स्ट आगे प्ले करने से पहले? हाँ जी, हाँ, वही फैलेसी यहाँ पे है, जो सिमिलर कोई चीज जब लगता है और आप उसको एक दूसरा ही मीनिंग दे देते हैं, तो आपको वही फैलेसी को वहाँ पे पॉइंट आउट किया कि जब आप कोई चीज को कोट करते हैं और यहाँ पे वो कोट कर रहे हैं उसको उन्होंने वर्शिप बना दिया और कहा कि वहाँ पे वर्शिप हो रहा था, या फिर वो वहाँ पे गीतों को गा रहे थे, सॉरी वहाँ पे गीत गा रहे थे, तो ये एक गलत कंपैरिजन है। और सेकेंडली हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इंटेंट क्या था। जब प्रेरित पॉल वहां पे इसको कोट कर रहे थे तो उनका इंटेंशन क्या था हमें समझना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक हर्मेनेटिक्स है। जब भी हम कोई पैसेज को पढ़ते हैं हमें जानना ही जरूरी होता है कि जो लेखक है या जिसके बारे में लिखा है, जो वहां पे सब्जेक्ट है, उसका इंटेंशन क्या था जब उसने किया। तो प्रेरित पौलुस का इंटेंशन एब्सोल्युटली। क्या था जब वहां पे वो कोट कर रहे थे? क्या वो वर्शिप लीड कर रहे थे वहां पे? क्या उनका इंटेंशन वहां पे गीतों को गाना था, या वहां पे वो अपने केस को प्रेजेंट कर रहे थे ऐसे लोगों के बीच में जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते? सो द इंटेंशन इज टू ब्रिंग आउट द पॉइंट आउट द एरर ऑफ दोस फिलोसॉफीज और थॉट्स एंड एस्टैब्लिश एंड प्रूव द ट्रूथ ऑफ द गॉस्पेल। तो वो जो कोट कर रहे थे उसका इंटेंशन ये था कि ये जो कोट्स उन लोगों के बीच में थे या फिर वो जो उनके पोएट्स थे, तो उनमें एरर क्या है, उन फिलोसॉफीज में एरर क्या है, उन थॉट्स में एरर क्या है, और फिर उसको वो एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे कि गॉस्पेल की सच्चाई क्या है। बेसिकली ये चीज था। और सेकेंडली हम ये भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो ऑडियंस थे एक्ट 17 में, वो लोग के पास कोई बिब्लिकल रेवलेशन था नहीं, और इसलिए जब वहां पे प्रेजेंट किया जा रहा है गॉस्पेल, तो पॉल एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहे हैं जिसके आधार पे वो अपने केस को बिल्डअप करें।
लेकिन जब हम आज की डेट की बात करते हैं, आज ऐसा नहीं कि लोगों को गॉस्पेल के बारे में मालूम नहीं है, यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं है, कुछ भी अनजान वो है और वहाँ पे आपको गीत गाना पड़ रहा है। तो टोटली आज का कॉन्टेक्स्ट और वहाँ का कॉन्टेक्स्ट एकदम अलग है। उनको मालूम नहीं था कुछ भी, और एक कॉमन ग्राउंड एस्टैब्लिश करते हुए या फिर लेते हुए पॉल उस अपने केस को वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। सो पॉल प्रेजेंट्स क्लियरली द क्लेम्स ऑफ क्राइस्ट एंड टीचर्स हाउ ही वाज रिजरेक्टेड फ्रॉम द डेड। और ये 29 वर्स से 31 वर्स में हम पाते हैं, और ये जानते हुए कि वहां पे लोग इसका ठट्टा उड़ाएंगे, क्योंकि आप वहां पे आप जब यीशु मसीह के बारे में उन्होंने कहा, रिजरेक्शन के बारे में कहा, तो हम देखते हैं वहां पे कि लोग कैसे पौलुस का ठट्टा उड़ा रहे थे। तो देयरफॉर आफ्टर हियरिंग पॉल्स मैसेज अबाउट रिजरेक्शन, सम ऑफ द पीपल मॉक्ड हिम। हम वहां पे देखते हैं कि लोग उसका ठट्टा उड़ाते हैं। और जब यहाँ पे इन्होंने इन दो पोएट्स को कोट किया, एपिमेनिडिस द क्रेटन और एराटस को उन्होंने कोट किया, पॉल का इंटेंशन था कि वहां पे अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। क्योंकि लोग नॉर्मली इनका ठट्टा उड़ा रहे थे, लोग सोच रहे थे ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं जानता है, और अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए ये दो सेकुलर पोएट्स के कोट्स को वहां पे वो लेते हैं, और उसके द्वारा वो एक कहना ये चाह रहे हैं कि देखो तुम लोग जो मुझे सोच रहे हो कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरा ठट्टा उड़ा रहे हो, लेकिन मुझे मालूम है, मुझे तुम्हारे पोएट्स लोगों के बारे में मालूम है, मुझे तुम्हारे जो ज्ञान की बातें तुम लोग करते हो उसके बारे में मुझे आइडिया है। सो कोटिंग देम शोड दैट ही हैड अ वाइड रेंज ऑफ नॉलेज बिकॉज ही वाज बीइंग कंसिडर्ड एज अ फुलिश बैबलर बाय द पीपल। 18th वर्स में हम देखते हैं कि उसको ये लोग कह रहे हैं ये बैबलर है ना। आप अगर पढ़ेंगे 18th वर्स, तो यहाँ पे लिखा है, and some of the Epicurean and Stoic philosophers were conversating with him. Some were saying, "What would this idle babbler wish to say?" तो इससे पहले कि यहाँ पे ये सब चीजें हो रही है, तो ऑलरेडी जो पॉलुस का एक इमेज था वो ये था कि एक फुलिश बैबलर है, ये बड़बड़ा रहा। पॉलुस उसी चीज को तोड़ना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे तुम जो सोच रहे हो कि मैं बड़बड़ा रहा हूं, मैं बड़बड़ा नहीं रहा। मुझे मालूम है तुम्हारे पोएट्स क्या कहते हैं, मुझे मालूम है तुम्हारे सेकुलर पोएट्स क्या कहते हैं। और उसको कोट करते हुए पॉल अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं और एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि वो एक बैबलर नहीं है, ऐसा ही कोई फालतू आदमी नहीं है। उसे मालूम है लोगों की सोच क्या है, उसे मालूम है वहां पे पोएट्स क्या सोचते हैं, उसे मालूम है उनके सेकुलर पोएट्स का क्या कहना है, और इसके द्वारा वो अपने केस को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। सो कोटिंग देम शोड लॉजिक टू व्हाट ही वाज सेइंग, because even those poets who were not considered Christian Jews agreed with what he claimed. As a result, they understood and respected Paul more. तो वो इमेज अपना बदल रहे हैं वहां पे, एक आइडल बैबलर से अब जब ये कोट करें, लोगों के सामने अपने केस को प्रेजेंट करें और एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि वो एक बैबलर नहीं है, उन्हें उनके ज्ञान के बारे में मालूम है, उनके इतिहास के बारे में मालूम है, उनके पोएट्स के बारे में मालूम है, एंड देन ही प्रेजेंट्स द गॉस्पेल, और लोग उसकी बातों को तब सुनते हैं, और जैसा हम आगे देखते हैं कुछ लोग विश्वास भी करते हैं। परफेक्ट, वंडरफुल पॉइंट्स पास्टर मोनिश। और आई होप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर प्रेरित पॉल क्या करें। प्रेरित पॉल ऐसे नहीं कि जाकर हाय मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम्हारे पोएट्स यही कहते हैं ना, तुम्हारा फेवरेट सिंगर यही है ना, मैं नहीं 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 नहीं। पॉल वहाँ पर क्या कर रहे हैं, पॉल को वहाँ पर लोग वो क्रेडिबल इंसान नहीं मान रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कहीं पर जा रहे हो, कहीं पर खड़े रहते हो, सामने वाला ये जानना चाहेगा कि क्या आप उनके वर्ल्ड व्यू के बारे में ऑलरेडी जानते हो। कल के दिन अगर मुझे किसी को जाकर गॉस्पल शेयर करना है, उसको गॉस्पल शेयर करने के लिए जो है मुझे उसके वर्ल्ड व्यू का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मैं उसके वर्ल्ड व्यू को मिसरिप्रेजेंट ना करूं। सो प्रेरित पॉल वहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेरित पॉल वहाँ पर प्रूव कर रहे हैं कि देखो मैं आपके वर्ल्ड व्यू को अंडरस्टैंड करता हूं, आई नो व्हाट इज योर वर्ल्ड व्यू। और वहां पर एक इंटरेस्टिंग 2 पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा पास्टर मोनिश, जो कि वीडियो क्लिप में पहले था। वहां पर जो पोएट्री भी पॉल ने कही थी, दैट वाज हाईलाइटिंग टू एन अननोन गॉड, एक अनजान परमेश्वर। तो यहां पर सब्जेक्ट एकदम क्लियर है। सब्जेक्ट कौन है, एक डिवाइन, एक दैविक चीज है जिसके बारे में वो लोग नहीं जानते। मतलब एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए उनके सामने कोई गोला वो रखे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये पता नहीं ये गोला को किसने बनाया होगा, लेकिन ये गोला को जिसने भी बनाया वो बहुत महान भगवान होगा। तो पॉल क्या कह रहे हैं कि जिस चीज को तुम देखकर इतने ताज्जुब हो रहे हो या फिर सरप्राइज हो रहे हो और तुम जानते नहीं हो ना ये कौन है, मैं उसके बारे में बताने आया हूं। तो यहां पर ये सब्जेक्ट
ऑलरेडी है, लेकिन वो सब्जेक्ट की आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, जिसको क्लैरिफाई कर रहे हैं पॉल। उनके वर्ल्ड व्यू में से एक कमी को दिखा रहे हैं पॉल। यहाँ पर जब बॉलीवुड गीत को लेकर आते हैं, वहाँ पर सब्जेक्ट अनक्लियर नहीं है, वहाँ पर सब्जेक्ट क्लियर है। जैसे कि हीरो हीरोइन के लिए गाता है तो गीत में, लिरिक में पता चलता है कि वो हीरो, वो सब्जेक्ट एक लड़की है, वो सब्जेक्ट एक लड़का है, उसको देखकर गा रहा है, वो सब्जेक्ट क्लियर है सुनने वाले को भी, देखने वाले को भी, लिरिक को पढ़ने वाले को भी। लेकिन ये गीत में, ये पोएट्री में, जो उनके हिसाब से गीत है, ये पोएट्री में पॉल उनको ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जिस गॉड के बारे में तुम बोल रहे हो ना, दैट मीन्स पॉल सेज आई नो तुम्हारा वर्ल्ड व्यू क्या है, लेकिन वो तुमको क्लियर नहीं पता, उसकी क्लैरिटी मैं तुम्हें दूंगा। और एक और पॉइंट शेल्डन भाई ने कहा वहाँ पर, पॉल इज वैलिडेटिंग एंड गिविंग ग्रीन सिग्नल। नो 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 नो, पॉल वहाँ पर वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। अगर पॉल वहाँ पर वैलिडेट कर रहे हैं तो पॉल को वो लोग ठट्टा क्यों उड़ाएंगे, या फिर पॉल के बारे में वो लोग क्यों सोचेंगे। सो पॉल वहाँ पर वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, पॉल इज कॉन्ट्रास्टिंग देयर वर्ल्ड व्यू। पॉल कह रहे हैं कि ये तुम्हारा वर्ल्ड व्यू है, आर यू बिलीविंग इन अननोन गॉड। सो भाई कह रहे हैं कि, पॉल कह रहे हैं कि वेल डन, यू आर बिलीविंग इन अननोन गॉड। नो नो, पॉल कह रहे हैं कि तुम अननोन गॉड को फॉलो कर रहे हो, लेकिन वो कौन है मैं तुमको बताऊं। सो कॉन्ट्रास्टिंग व्यू जो है पॉल वहां पर दे रहे हैं। इट इज नोवेयर कनेक्टेड टू वर्शिप, इट इज नोवेयर कनेक्टेड टू वैलिडेशन। और भाई वहां पर एक और पॉइंट भी कहने लगे कि पोएट्री और सेक्युलर सॉन्ग सेम है। वो गायक है, मैं गायक नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं समझता हूँ, पोएट्री एक डीप मीनिंग वाली पंक्तियाँ होती हैं जिसको पढ़कर इवैल्यूएट करना पड़ता है। 4 लाइन में बहुत गहरी मीनिंग उसमें होती है, लेकिन गीत ऐसा नहीं, गीत सुनकर लोग समझ पाते। सो थीम, सब्जेक्ट पोएट्री और सॉन्ग में चेंज हो जाती है, थीम और सब्जेक्ट दोनों चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर सॉन्ग नहीं है, ऑफकोर्स इट्स अ पोएट्री बिकॉज इट हैड अ डीपर मीनिंग, जिसके लिए ये फिलोसोफर्स कई सालों से ढूंढ रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। और वो मीनिंग क्या है वो पता नहीं करने पर पॉल उनको हेल्प कर रहे हैं। बट बॉलीवुड सॉन्ग्स में ऐसे नहीं है, 1 मिनट वो गाना सुना, मीनिंग पता चल जाता है, वो लड़की के लिए गा रहा है, ये लड़के के लिए गा रहा है। सो दैट इज माई पॉइंट पास्टर मोनिश। शैल आई प्ले द फॉलोइंग क्लिप? जी ओके। नहीं, यहाँ पे एक और चीज भी हम लोग जी। देख सकते हैं। हम बाइबल जब इंटरप्रेट करते हैं, हम लोग ये मानते हैं और हम लोग ये सीखते हैं और जानते हैं कि बाइबल इंटरप्रेट्स द बाइबल और द स्क्रिप्चर इंटरप्रेट्स द स्क्रिप्चर। तो जब भी कोई पैसेज ऐसा होता है जो थोड़ा अनक्लियर लगता है, या फिर हमें बाकी पैसेज को देखना पड़ता है और समझना पड़ता है कि ये कैसे एक साथ बैठ सकते हैं, या फिर कैसे एक साथ इनका एक समान मतलब निकल सकता है। हम देखते हैं पौलुस कहते हैं 2 Corinthians 10:5 में, वी आर डिस्ट्रॉइंग स्पेकुलेशंस एंड एवरी लॉफ्टी थिंग रेज्ड अप अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड। जब हम इसको समझते हैं, पौलुस इस बात को सिखाते हैं और उनका मानना है बाकी लेटर्स में कि वो हर एक जो सोच या विचार परमेश्वर के विरुद्ध उठती है उसको हम उसका खंडन करते हैं। तो ये यहाँ पे एक अच्छा मतलब बैठता है जब हम एक्ट 17 में आते हैं, जहाँ पे जैसा आपने कहा कि यहाँ पे वैलिडेट नहीं हो रहा था, लेकिन पौलुस ये समझा रहे थे कि देखो तुम्हारा वर्ल्ड व्यू गलत है, तुम जिसे सोच रहे हो सही है वो सही नहीं है। एंड सो द इंटेंट ऑफ कोटिंग द सोर्सेस इज नॉट प्रोमोटिंग और सपोर्टिंग देम। तो इनको कोट करने का अर्थ ये नहीं था कि पॉलुस इसको सपोर्ट कर रहे थे या फिर उसको प्रोमोट कर रहे थे, बल्कि पॉइंट आउट करना चाह रहे थे कि इसमें एरर क्या है, फिलोसॉफिकल एरर क्या है, इसमें तुम्हारे थियोलॉजिकल एरर्स क्या है। एंड देन ही प्रेजेंट्स द गॉस्पेल सो दैट ही कैन प्रूव हिज पॉइंट। और ये बहुत सटीक बैठता है जब हम 2 कुरिन्थियों 10:5 पढ़ते हैं, तब हमारा जो इंटरप्रिटेशन हम एक्ट 17 से निकालेंगे और इसको हम जब 2 Corinthians 10:5 के साथ देखते हैं तो इसमें हम एक समानता पाते हैं। और अगर हम इसको ना करें ऐसा, तो फिर हम यहाँ पे अपना ही कुछ मतलब निकाल लेंगे, हमें लगेगा अच्छा ये सपोर्ट कर रहा है, तो यहीं से सब कंफ्यूजन फिर स्टार्ट होगा। कुछ लोग बोलेंगे कैसे सपोर्ट कर रहा है, कैसे सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो द बेसिक रूल फॉर बाइबल इंटरप्रिटेशन इज टू अंडरस्टैंड दैट द स्क्रिप्चर्स इंटरप्रेट द स्क्रिप्चर्स। अगर यहाँ पे अनक्लियर है तो फिर हमें जाना पड़ेगा बाइबल के उन खंडों में जहाँ पे चीजें बहुत क्लियर है। और 2 Corinthians 10:5 हमें क्लैरिटी देता है कि पॉल क्यों एक्ट 17 में इनको कोट कर रहे थे। और जैसा मैंने कहा, इट वाज नॉट टू प्रोमोट और नॉट टू सपोर्ट दिस पीपल, बट देन टू फाइंड आउट द एरर्स, philosophical error and theological error, and then establish the point which Paul wanted to say about Christ. यस, सो आगे का क्लिप देखेंगे। और अपोलोजेटिक्स वर्ल्ड में इसको ऑफेंसिव अपोलोजेटिक्स कहते हैं। ऑफेंसिव मतलब सामने वाले को ऑफेंड करने के लिए नहीं, बल्कि उनके वर्ल्ड व्यू को चैलेंज करना, जो कि पॉल ने यहाँ पर उनके वर्ल्ड व्यू को चैलेंज किया। एंड ऑफ कोर्स उनके वर्ल्ड व्यू को चैलेंज करने के लिए पॉल नीडेड टू नो वो क्या मानते हैं और उनको कोट करके बताया, आई क्लियरली नो व्हाट यू नो,
व्हाट यू बिलीव। तो यहाँ पर दो चीज़ हमने अब तक सीखा। नंबर वन, वहाँ का कॉन्टेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, वर्शिप, आराधना, सिंगिंग, प्रेजिंग का बिल्कुल नहीं है। इट वॉज अ इंटेंस डिबेट डिस्कशन। और एक्ट 17 है वो, जहाँ पर अपोलोजेटिक्स के सारे मिनिस्ट्री उसको यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड थिंग व्हाट वी लर्न इज़ पॉल वहाँ पर वैलिडेट नहीं कर रहे हैं, ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, रादर पॉल उनको कोट करके अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव कर रहे हैं। वो प्रूव कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे वर्ल्ड व्यू को जानता हूं और तुम्हारा वर्ल्ड व्यू में ये फिलोसॉफिकल कमियां हैं, ये अननोन सब्जेक्ट को मैं नोन करवा रहा हूं। बट बॉलीवुड और सेक्युलर में सब्जेक्ट अननोन नहीं है बल्कि नोन है। चलिए आगे सुनते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ब्रदर इसका एप्लीकेशन क्या होगा? अगर हम उसको देख रहे हैं तो आज हमारे प्रैक्टिकली हमारे भाई बहन लोग जो लोग सुन रहे हैं इसको अप्लाई कैसे करें? तो जैसे ब्रदर शेल्डन ने बोल दिया, इसका एप्लीकेशन ये है कि हम लोग सेकुलर गाना गा सकते हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन होना क्या चाहिए? तो मैं ये मानता हूँ या फिर इससे मैं ये सीखता हूँ कि इसका एप्लीकेशन अगर हम अपने जीवन में आज देखें, उसका एप्लीकेशन ये नहीं कि आज हम सेकुलर गाने को गाएं और वैलिडेट करें उसको, लेकिन इसका एप्लीकेशन ये हो सकता है कि हम वर्ल्ड व्यूज को स्टडी करें, हम लोग अपने आप को इक्विप करें बाकी वर्ल्ड व्यूज के साथ, एंड देन वी प्रेजेंट आवर केस। इससे हम एक्चुअली ये सीखते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में, ना कि इसको लेके बोले कि नहीं हम अभी सेकुलर गाना गाएंगे, बॉलीवुड गाना गाएंगे और वर्शिप में भी ये सब चीजों को हम कर सकते हैं। चलिए आगे का क्लिप मैं प्ले करता हूं जो कि इंटरेस्टिंग क्लेम है। समय को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा फटाफट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। मुर्दों में से जी उठाकर उसने साबित किया कि उसके द्वारा वो न्याय करेगा। अब उस पूरे पैसेज में, जैसे मैंने कहा इंस्टाग्राम लाइव पे भी, he has not mentioned to the Areopagus, okay? ये सिर्फ एरोपेगस की बात कर रहा हूं, बीरियंस थेसलोनिकन्स की बात नहीं कर रहा हूं। एरोपेगस इन एथेंस, वहां पर इस पर्टिकुलर मीटिंग में, इस सभा में उसने यीशु मसीह का नाम का जिक्र भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अन्य जाति के लोग थे। उसने अपना पॉइंट एक तरह से घुमा फिरा के पूरा सुसमाचार दिया बिना यीशु मसीह का नाम लिए। ओके, सो यहाँ पर कुछ पॉइंट ब्रदर ने कहा। अब मैं वापस बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, नोबडी शुड फील कि यहाँ पर हम लड़ रहे हैं। लोगों के अंदर ये फीलिंग निकाल दो, हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं। लोग पूछेंगे पर्सनली जाके करो ना, वीडियो पब्लिक है, हज़ारों लोग उस कमेंट में एग्री हो चुके हैं। सो इट्स माय ड्यूटी एंड इट्स द राइट ऑफ एवरी क्रिश्चियन कि हम सच्चाई को सामने लेकर आएँ। जो लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, अर्ली चर्च के हिस्ट्री को पढ़िए। तो यस पास्टर मोनीज, यहाँ पर शेल्डन भाई ने कहा कि वो जीसस क्राइस्ट के नाम को नहीं लिया। वैसे उन्होंने अपने बात को चेंज किया, ओरिजिनल इंस्टाग्राम लाइव वीडियो प्ले नहीं करूँगा, टाइम नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरा चैप्टर, लेकिन यहाँ पर वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। हो सकता है स्लिप ऑफ टंग में उन्होंने पिछले क्लिप में लाइव में बोल दिया, क्योंकि लाइव शोज़ में होता है कई बार स्लिप ऑफ टंग, मेरे साथ भी हो जाता है। तो यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट हम देंगे, लेकिन फिर भी ये कितना एक्सेप्टेबल है इस बात को एक्सेप्ट करना कि यीशु मसीह के नाम को लिए बिना ही गॉस्पेल शेयर कर दिया। और एक और पॉइंट है जो घुमा फिरा के गॉस्पेल, ये एकदम टोटली एक ऐसा स्टेटमेंट है जो समझ में नहीं आ रहा है कि गॉस्पेल विदाउट क्राइस्ट कैसे हो सकता है। आप किसी को गॉस्पेल शेयर करते हैं लेकिन उस गॉस्पेल में यीशु मसीह का नाम है ही नहीं, और बहुत क्लियरली वो कहते हैं कि बिना यीशु मसीह का नाम लिए उन्होंने गॉस्पेल शेयर किया। तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट इफ द गॉस्पेल इज अबाउट क्राइस्ट, हाउ कम द गॉस्पेल बिकम्स माइनस क्राइस्ट? मतलब बिना यीशु मसीह के गॉस्पेल कैसे, मतलब इमेजिन करना मुश्किल है। और हम मतलब क्या से कहेंगे, इफ देयर इज नो मेंशन ऑफ क्राइस्ट देन हाउ डू वी कम्युनिकेट? मतलब अगर हम यीशु मसीह का नाम ही नहीं ले रहे हैं तो फिर गॉस्पेल में हम दे क्या रहे हैं या फिर बोल ही क्या रहे हैं? क्योंकि गॉस्पेल तो इस बात पे आधारित है ना कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पे मारे गए, मेरे पापों उस मारे गए, मेरे अपने लहू के द्वारा उसने मेरे पाप को धोया। वो मेमना है जो वध किया गया, वो 3 दिन और 3 रात मतलब के बाद जिलाया गया, मारा गया, गाढ़ा गया और तीसरे दिन जिलाया गया। तो अगर यीशु मसीह का नाम ही नहीं लिया जा रहा है गॉस्पेल में, तो फिर गॉस्पेल आ कहाँ से गया? और वो कौन सा गॉस्पेल है जिसमें हम बिना यीशु मसीह का नाम लिए गॉस्पेल सुना देते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर हम कैसे खुद पौलुस की उन स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कर पाएंगे जो कि वो पहला कुरिन्थियों 15 और 1 से 4 में कहते हैं कि पवित्र शास्त्र के अनुसार सुसमाचार वो है जहां पे यीशु मसीह मारा गया, गाढ़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। कैसे हम लोग रोमन्स 1:16 को जस्टिफाई करेंगे जो पौलुस ने कहा? कैसे हम गलतियों 1 का 8 और 9 जस्टिफाई करेंगे जहां पे पौलुस खुद कहते हैं कि अगर ये सुसमाचार को छोड़ अगर मैं या स्वर्गदूत कोई और दूसरा कोई सुसमाचार सुनाए तो फिर वो श्रापित है। I mean, how is it possible to say that there is some gospel where there is no mention of Christ?
परफेक्ट पॉइंट। और यहाँ पर बस मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि उन्होंने कहा कि गॉस्पल को घुमा फिरा के, आई डोंट बिलीव दिस ब्रदर, सॉरी, कोई भी प्रेरितों ने गॉस्पल को घुमा फिरा के नहीं बताया। आई थिंक शेल्डन भाई ये बोलना चाहते हैं कि प्रेरित पॉल ने सिस्टमैटिकली, जैसे फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट होता है ना कि पहले प्रेमिस 1 प्रेमिस 2 फिर कंक्लूजन, वैसे पॉइंट वाइज पॉइंट जो है प्रेरित पॉल ने वहाँ पर प्रस्तुत किया, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेरित पॉल ने वहाँ पर गॉस्पल को प्रेजेंट किया। अगर आप उसको लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन की तरफ से भी देखते हैं तो पॉल का आर्ग्यूमेंट देखिए, प्रेमिस 1 कि आप अननोन गॉड को वर्शिप करते हो, प्रेमिस 2 वो अननोन गॉड कौन है, मैं जानता हूँ वो जीसस है, देयरफॉर जिस अननोन गॉड को तुम वर्शिप कर रहे हो वो जीसस ही है। तो इस प्रकार का एक फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट जो है वो पॉल वहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, और घुमा फिरा नहीं रहे हैं। नन ऑफ द अपोस्टल्स घुमा फिरा के गॉस्पल बोले हैं, अगर बोले होते तो उनको उतना दर्दनाक मौत नहीं मिला होता। और आज भी हमें गॉस्पल को घुमा फिराने की ज़रूरत नहीं है, गॉस्पल जैसा है उसको प्रस्तुत करना है। एंड एनी गॉस्पल दैट डज नॉट प्रेजेंट जीसस इज़ नॉट द गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट। और एक पॉइंट मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा, लेकिन हाईलाइट करने से पहले ब्रदर के क्लिप को मैं थोड़ा और 10 सेकंड के लिए प्ले करूँगा, फिर उसके बाद मैं अपने पॉइंट को रखूँगा। I hope you are seeing what I am seeing in the Bible. Yeah, if you can show me from verse 22 to 34, there's not a place where he mentions the name of Jesus, but he mentions everything about Jesus. He says, वो न्याय करेगा. He has fixed a day on verse 31, because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he is appointed. And of this he has given assurance to all by raising him from the dead. Now when they heard of the resurrection of the dead, some लोगों ने उसका मजाक उड़ाया. But others said, we will hear you again about went out from them. Some men joined, among whom were Dionysus the Areopagite and a woman named Damaris and others with them. Okay, समझिए इस बात को. पौलुस अन्य जाति के लोगों के बीच में जाता है, उन्हीं, ठीक है, समय बचाने के लिए पूरा क्लिप नहीं प्ले कर रहा हूँ, आपने देखा होगा जहाँ पर भाई कहते हैं कि यीशु मसीह का नाम नहीं है। कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं पढ़ते हैं मेरे भाई। जब भी आप कहते हैं कि इतने से, देखिए ये अपने प्रीवियस पॉइंट को डिफेंड करने के लिए वो उतने वचन के अंदर उसको पैक करके कहते हैं कि आगे क्या। अगर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, अब बीच में बात को काट कर बोलेंगे कि अभी तक तूने ये बात को बोला कि नहीं, पॉल की बात खत्म नहीं हुई, आगे है, वचन 33 तक जाइए। वचन 33 तक जाएंगे तो ही पता चलेगा कि पॉल वहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बात की है या नहीं की। अगर रिजरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, सो वाई वुड नॉट पीपल अंडरस्टैंड कि जीसस क्राइस्ट के बारे में बात हुआ होगा, बिकॉज रेजरेक्शन जो वहाँ पर हुआ था, क्रूसिफिक्शन के बाद जो चेलों का जो एक्सपांशन हुआ था, जो गॉस्पेल जिस तेजी से बढ़ रहा था, वो बहुत ही बड़ा टॉकिंग पॉइंट था वहाँ पर, बहुत ही बड़ा टॉकिंग पॉइंट था। और उस ऐसे वायरल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आज कहते हैं ना वायरल न्यूज़, वो वायरल न्यूज़ था उस टाइम का। तो उस टाइम पे जब प्रेरित पॉल यीशु मसीह के रेजरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, लोग उनको मॉक कर रहे हैं, फिर बाद में एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। विदाउट जीसस क्राइस्ट हु वर दे एक्सेप्टिंग? क्या हम ये कह सकते हैं कि पॉल जो है उनके और कन्फ्यूजन में ऐड करते जा रहे हैं? वो लोग नहीं जानते कि वो अननोन गॉड कौन है, और पॉल भी जो है यीशु मसीह का नाम नहीं बता रहे हैं, कन्फ्यूजन पे कन्फ्यूजन ऐड किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। कॉन्टेक्स्ट में जब हम पढ़ते हैं, पॉल इंडीड टुक द नेम ऑफ जीसस, बट दो वचन को निकाल कर ये दोनों में नहीं है कहना बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है, इसको हम डिफेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो एनी पॉइंट यू वांट टू ऐड पास्टर मोनिस, या फिर आगे का एक और क्लिप मैं प्ले करूं? सॉरी पास्टर मोनिश, आपका ऑडियो में म्यूट हो गया था, फिर से आपने हेलो? जो कहा वो रिपीट कर सकते हैं? आपका ऑडियो म्यूट हो गया था, आई एम सॉरी। अच्छा, जी, मैं वही बोल रहा था कि आपने उसको सही से एक्सप्लेन किया कि मतलब ऐसा नहीं कि यीशु मसीह का नाम था नहीं वहाँ पे, जैसा इन्होंने कहा था। तो अगर यीशु मसीह का नाम था ही नहीं तो फिर गॉस्पेल है कहाँ? लेकिन जैसा आपने बताया कि जब हम इसको पढ़ते हैं अच्छे से तो हमको कॉन्टेक्स्ट में समझ में आता है कि नहीं, इंडीड वहाँ पे उन्होंने यीशु मसीह के बारे में समझाया होगा, और तभी लोगों ने, जिन्होंने ग्रहण किया उन्होंने ग्रहण भी किया होगा। यस, ऑलराइट, तो चलिए थोड़ा सा और प्ले कर लेते हैं इसी पॉइंट को, और आगे इसके ऊपर थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे। का एक या कविता को कहिए गीत, एक ही बात है। एक में म्यूजिक है, एक में म्यूजिक नहीं है, लेकिन सेक्युलर कविता है, सेक्युलर गीत, उसको उठा के एक्सप्लेन कर रहा है मसीह के बारे में, और मसीह का पूरा पॉइंट वहां पे वो कन्वे करता है विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ जीसस।
सो वही पॉइंट वापस से है पास्टर मोनिश, विदाउट टेकिंग द नेम ऑफ जीसस। तो इसके ऊपर आई थिंक हमने बात कर लिया। सो शैल आई प्रोसीड एंड प्ले द नेक्स्ट क्लिप? यस यस ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लिप है, काफ़ी लोग इसमें सरप्राइज हो सकते हैं, लेकिन सुनिए। आप मुझे ये सुन के भी आप मेरे पॉइंट को समझिए। इफ पॉल वॉज अलाइव टुडे, अगर पौलुस आज जिंदा होता तो शायद किसी हिंदू मंदिर में अगर जाता तो उन्हीं के मंत्रों में से, उन्हीं के वेदा में से, उन्हीं के उपनिषद में से शायद वो मसीह के बारे में उनको समझाता। अगर वो किसी मुसलमान के मॉस्क में जाता, मस्जिद में जाता, तो शायद उन्हीं के स्क्रिप्चर्स में से, आपने देखा था मेनी पीपल टुडे, मेनी क्रिश्चियन प्रीचर्स हु टेक द स्क्रिप्चर्स फ्रॉम द उपनिषद्स एंड द वेदास and from the the Quran, and explain how Jesus was born by a virgin, how he was going to be the sacrifice, and there are many verses in all these scriptures. आप समझिए, that was what Paul would do today. I believe even if Paul ऑलराइट पास्टर मोनिश, अगर पॉल आज जिंदा होते तो शायद से पॉल मंदिरों में जाते और उनके स्क्रिप्चर से कोट करते, कुरान से कोट करते हैं। और आज बहुत सारे प्रीचर्स हैं जो वेद में से कोट करते हैं, कुरान से कोट करते हैं। तो पॉल आज रहते तो आज यूज़ करते थे ना। तो आप क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं? उस टाइम पे नहीं था तो इसलिए यूज़ नहीं किया, तो आज है तो आज यूज़ करेंगे। इसके ऊपर आपका क्या कहना है पास्टर मोनिश? आपने उस क्लिप को थोड़ा आगे नहीं प्ले किया, उसमें तो बॉलीवुड भी था कि अगर आज पॉल होते तो ठीक है, बॉलीवुड का मैं भी प्ले गाना कर देता हूँ, मैं प्ले कर देता हूँ। went to Bollywood today, he would, because Bollywood again is an idol factory. ये एक मूर्ति पूजा की एक इंडस्ट्री है, and Paul वो जानता था, हम भी जानते हैं। I believe that Paul would go there, take one of their most popular songs and explain the Messiah through those songs. All right, so that's what ऑलराइट, सो अगर पॉल आज जिंदा होते तो वेद में से, मंदिर के बातों से ले लेते, कुरान से ले लेते, बॉलीवुड में भी जाते तो पॉल वहाँ पर बॉलीवुड के सॉन्ग्स को भी, पॉपुलर सॉन्ग्स को भी लेकर वो क्राइस्ट को प्रेजेंट कर सकते थे। सो हाउ थियोलॉजिकली करेक्ट एंड इनकरेक्ट दिस पास्टर मोनिश? मैं अपने पॉइंट को भी ऐड करूँगा इसमें बाद में। थियोलॉजिकली तो एकदम थियोलॉजिकली एकदम इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो उद्धार रूपी सत्य है वो केवल बाइबल में ही पाया जाता है। जब लोग ये स्टेटमेंट कहते हैं कि सच्चाई हर जगह है, जैसे शायद उन्होंने कहा या आगे कहीं पे है, द ट्रूथ इज स्कैटर्ड हियर एंड देयर, वो क्लिप अभी तक मैंने प्ले नहीं किया हर एक जगह पे है। कोई सच्चाई बाइबल में भी है, सच्चाई कुरान में भी है, सच्चाई वेदा में भी है, सच्चाई गीतों में भी है। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट है, और हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट अधूरा है। अधूरा इसलिए है क्योंकि इसमें आधी सच्चाई है और आधी सच्चाई नहीं है। आधी सच्चाई ये कि हाँ, वेदा में भी सच्चाई है, कुछ कुरान में भी सच्चाई है, बाइबल में भी सच्चाई है, गीतों में भी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई आपको उद्धार तक लेके जा नहीं सकता। जो सच्चाई आपको बाइबल के बाहर बाकी स्क्रिप्ट, बाकी कोई भी दूसरे रिलीजियस बुक्स हो या पोएट्स हो या सॉन्ग्स हो, पोएम हो, कुछ भी हो, सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई आपको उद्धार नहीं दे सकता। वो सच्चाई केवल आपको निरुत्तर कर सकता है। सो द ट्रूथ विच इज फाउंड आउटसाइड द बाइबल, एट द मोस्ट इट विल कन्विक्ट यू। ये आपको वो कन्विक्ट करेगा, एट द मोस्ट वो आपको निरुत्तर करेगा, लेकिन कभी भी वो आपको उद्धार तक लेके नहीं जा सकता। साल्विफिक ट्रूथ जो है, जो उद्धार रूपी सच्चाई है, वो केवल और केवल पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल में ही पाया जाता है, और वो सच्चाई ही हमें उद्धार तक लेके जा सकता है। और बाकी की सच्चाई, जिसे लोग कहते हैं वैसे सच्चाई है, वो आपको उद्धार नहीं दे सकता। वो हो सकता है आपको एक अच्छा मॉरल बीइंग बना दे, हो सकता है आपको एक अच्छा इंसान बना दे, आपके जीवन में बुरी आदतों को ठीक कर दे, पॉसिबल है। लेकिन जहां तक उद्धार की बात है, सैल्वेशन की बात है, उसके लिए जो सच्चाई है वो केवल और केवल बाइबल में ही पाया जा सकता है। जी, सो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स कहना चाहूँगा। अगर पॉल आज जिंदा होते जी, तो शायद से गलतियों की किताब में पॉल ने जो कहा था, फुलिश गलेशियंस, है ना, गुस्से में आ गए थे कि किसने तुम्हारे ऊपर टोना कर दिया, तुम्हें मैंने क्रूस में, तुम्हारे आंखों के सामने ये सब घटना घटने वाली संदेश मैंने तुमको सुनाया, क्रूस का प्रचार किया, तुम उससे पीछे कैसे हट गए, अपने पुरानी ज़िंदगी में कैसे चले गए करके शायद से पॉल आज गुस्सा करते हैं।
पॉल डेफिनेटली बॉलीवुड में नहीं जाते। क्यों, मैं अपने रीजंस को बताता हूँ। नंबर वन, सबसे पहले ये वाले आर्ग्यूमेंट में भी लॉजिकल फैलेसीज काफ़ी सारे हैं, जैसे कि फैलेसी ऑफ जनरलाइजेशन, जनरलाइज कर दिया, फैलेसी ऑफ फॉल्स इक्विवोकेशन, जैसे मैंने शुरू में कहा, दो अलग चीज़ को एक साथ मिक्स कर देना, फैलेसी ऑफ अपील टू अथॉरिटी, यानी कि आज के कुछ प्रचारक अगर वेदास में से यीशु को प्रीच कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो अथॉरिटी है, उनके अथॉरिटी पे बात करना, सो इट्स अ फॉल्स अथॉरिटी, ये गलत है। और कई लोग, जितने लोग जीए को फॉलो करते हैं, वो लोग जानते हैं कि हम कई बार इस चीज़ को चिल्ला चिल्ला कर बोलकर समझा चुके हैं कि यीशु मसीह वेद में नहीं है, यीशु मसीह पुराणों में नहीं है, हमने वीडियोस बनाए हैं। और जो कोई प्रचारक हैं वो प्रजापति कल्ट, अलग ही कल्ट है, वो ऋग्वेदा में यीशु को ढूंढते हैं, यहाँ वहाँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वचन को लेकर आते हैं। कितना दुख होगा आपको अगर एक हिंदू या मुसलमान आपके बाइबल को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके, जब बाइबल 14 अध्याय में मोहम्मद को ढूंढता है, बाइबल में कोई दूसरा भगवान को ढूंढ लेगा, क्या आप उसको एग्री करोगे? नहीं करोगे। तो मैं भी आपको अलाउ नहीं करूंगा कि आप ऋग्वेदा में से कहीं से भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट निकाल कर जो प्रजापति कोई और है लेकिन उस प्रजापति को यीशु मसीह बना रहे हो। नो, देयर इज नो जीसस इन वेदास। सो ये शेल्डन भाई का और बहुत सारे भाइयों का प्रॉब्लम है, सेक्युलर सॉन्ग को डिफेंड करने वालों का, कि नहीं पॉल नहीं यूज़ करते। क्या पॉल उनके ज़माने में, जो आप कोरिन्थ के कलीसिया में जाओ, एफेसियों के कलीसिया में जाओ, वहाँ पर भी काफ़ी सारे मूर्ति पूजाएं होती थी, वहाँ पर भी दूसरे दूसरे रिलीजन थे, अभी टाइम नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। क्या पॉल उनके स्क्रिप्चर को लेकर बातें कर रहे थे? क्या कह रहे थे कि हाँ तुम्हारे स्क्रिप्चर में जीसस मेंशन्ड है? नहीं, ये एक फैलेसी है, ये यहाँ पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली बात है। ये यहाँ पर पॉल क्यों किसी सोर्स को कोट करेंगे जहाँ पर जीसस है ही नहीं? दूसरी बात, जब हम कुरान के बारे में बात करते हैं, कुरान में यीशु का जिक्र है, लेकिन दैट्स अ डिस्टॉर्टेड व्यू। कैसे? क्योंकि सभी लोग जानते हैं जिन्होंने इस्लाम स्टडी किया है, हमने हमारे चैनल में भी कई सारे वीडियो बनाए हैं, मोहम्मद साहब अपने ट्रैवल में जाते थे, कैरावन जर्नी में जाते थे, तो वहाँ पर नेस्टोरियंस हैं, वहाँ पर 4th सेंचुरी के जो अलग अलग ग्रुप हैं क्रिश्चियंस के, थॉमस, गॉस्पल ऑफ थॉमस को वो सुने, आधे अधूरे यहाँ से स्टोरी सुनकर उन्होंने एक डिस्टॉर्टेड जीसस को जो है कुरान में प्रस्तुत किया है। और वो जीसस, जैसे भाई शेल्डन ने कहा, वो जीसस जो है वर्जिन मैरी से तो जन्म हुए कहता है कुरान, लेकिन वो क्राइस्ट सूरह 4 आयत नंबर 157, सूरह 4 आयत नंबर 171, ये सब पढ़ के देखो, आपको पता चलेगा वहाँ पर ट्रिनिटी को रिजेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह क्रूस पे मरे ही नहीं। तो किस प्रकार की सैक्रिफाइस कुरान से आज पॉल प्रीच करते। इसीलिए हमें दूसरे वर्ल्ड व्यू का जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात, एक पॉइंट शेल्डन भाई जो बोलने की कोशिश कर रहे थे उसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, वो ये है कि यस, आज पॉल होते तो डेफिनेटली दूसरे सोर्सेस को इस्तेमाल करते। किस बात पे? कॉमन ग्राउंड्स ढूंढते, जैसे पास्टर मोनिश ने कहा। कॉमन ग्राउंड क्या है? कॉमन ग्राउंड ये नहीं कि उनके स्क्रिप्चर में जीसस को ढूंढते। आज मैं कुरान ले लूं या फिर हिंदू स्क्रिप्चर्स ले लूं या कोई भी स्क्रिप्चर्स ले लूं, वहाँ पर ह्यूमन ओरिजिन की सर्च के बारे में बात होती है। इंसान आया कहाँ से, इंसान पाप मुक्ति कैसे पा सकता है, इंसान कर्म चक्र से बाहर कैसे निकल सकता है, इंसान को आज़ादी कैसे देगा, पाप से वो कैसे छुटकारा पा सकता है, ईविल यानी कि बुराई के लिए पनिशमेंट होगा या नहीं, सबको ईविल से हटना चाहिए, अच्छा ही जानना चाहिए। तो ये जनरल ट्रूथ है, ये जनरल ग्राउंड्स हैं जहां पर हम बात कर सकते हैं। जैसे कि एक मुसलमान भाई से मैं पूछ सकता हूं कि आपके लिए अनंत काल का जीवन का आश्वासन क्या है, वो मेरा एक ग्राउंड है, कॉमन ग्राउंड है। एक हिंदू भाई से मैं पूछ सकता हूं आप कर्मा पे बिलीव करते हैं, लेकिन आप कितने जीवन में आपने गलत काम किया और आपका पहला जीवन कैसे गलत हो गया जिसकी वजह से आप बार बार जन्म ले रहे हो, आपका मोक्ष का आश्वासन क्या है? ये कॉमन ग्राउंड है, ना कि पॉल दूसरे कॉमन ग्राउंड को इस्तेमाल करते हैं। और पास्मोनिश 1 मिनट लूंगा आगे जाने से पहले, वो ये है कि अगर पॉल आज होते तो बॉलीवुड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमको एक चीज समझना है मेरे प्रिय भाई बहनों, रोमांटिक सॉन्ग में हीरो और हीरोइन एक दूसरे से प्रेम की बातें कर रहे हैं, वहां पर कॉमन ग्राउंड आप क्या ढूंढेंगे? क्या ये ढूंढेंगे कि हीरो हीरोइन को बोल रहे कि मैं तुझसे प्यार करता हूं? क्या ये प्यार से भी महान प्यार आपको यीशु का प्यार मिल सकता है? हाँ, एक हल्का सा उनका एक गीत है उसमें से ला सकते हैं, बट दैट इज ऑल्सो नॉट कन्विंसिंग। यहाँ पर बॉलीवुड में, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब कुछ क्लियर है, थीम सब कुछ क्लियर है। दूसरे वर्ल्ड व्यू में इंक्वायरीज हम ले सकते हैं, जिसको हम ऑफेंसिव अपोलोजेटिक्स, यानी कि अफेंड करना नहीं, उनके वर्ल्ड व्यू में से उनको लीडिंग क्वेश्चंस पूछना, ये होगा, ये पॉल करते हैं और आज हम ये भी करते हैं। मैं वेद से कोट नहीं करता हूं, मैं कुरान से लीडिंग क्वेश्चंस लेता हूं, हिंदू सोर्सेस से लीडिंग क्वेश्चंस लेता हूं। देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। तो यहाँ पर बहुत सारे फैलेसीज हैं जो प्रीचर्स यूज़ कर रहे हैं। दैट डज नॉट मीन कि वो फेमस प्रीचर यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो करेंगे। और कहीं ना कहीं पास्टर मोनिश, मुझे ऐसा लगता है कि बाइबल की अथॉरिटी भी जो है क्वेश्चन में आ जाती है, सिंस बाइबल इज नॉट कंप्लीट।
उस टाइम पे पॉल के ज़माने में आज जैसे हमारे हाथ में 66 बुक्स वाली बाइबल है, वैसे पॉल के पास नहीं था। लेकिन आज हमारे पास कवर टू कवर ट्रूथ मेंशन्ड है। So why do we need to go outside the framework and try to find something when the Bible itself is sufficient to prove the point? और रही बात बॉलीवुड में पॉल जाते, मैं पॉल के बारे में तो नहीं जानता हूँ, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में जानता हूँ, पूरा नहीं जानता हूँ, इसलिए मेरे बातों को सीरियसली मत लेना, अगर सही है तो फिर कह देना मैं सही बोल रहा हूँ। विजय बेनेडिक्ट नाम के एक व्यक्ति को ज़रूर जानता हूँ, वो बॉलीवुड से निकले बाहर लेकिन दोबारा गए, मुझे ऐसा नहीं पता। उन्होंने अपने ही खुद के फेमस गानों को वापस से रीमेक करके क्रिश्चियन गाने में गाया, ये मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने आई थिंक कुछ टेस्टिमनी में भी कहा था कि मैं बॉलीवुड को छोड़कर आया हूँ, उसके वजह से नुकसान हुआ है, मैं नहीं जा रहा हूँ। और एक और ब्रदर हैं जो बॉलीवुड में कोरियोग्राफी करते थे, वो छोड़कर आए हैं। तो ये सारी चीज़ें, आर्ग्यूमेंट जो हैं बहुत ही फेलेशियस हैं। और एक पॉइंट में कहकर नेक्स्ट पॉइंट में जाना चाहता हूँ पास्टर मोनिश। यहाँ पर वर्शिप की बात हो रही है। यहाँ पर वर्शिप क्या है? एक डिवाइन बीइंग के साथ आप बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट वर्ल्डली म्यूजिक या सेक्युलर म्यूजिक या फिर बॉलीवुड म्यूजिक। यहाँ पर ग्रीक थोड़ा सा हम बात करते हैं, क्योंकि ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। ग्रीक में जो है प्रेम जो है ना, कम से कम बहुत कहते हैं 6 है 7 है, लेकिन 5 मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। एरोस जो रोमांटिक लव है या फिर पैशनेट इंटीमेट लव, फिलिया फ्रेंडली लव, स्टॉर्गे फैमिली एम्फेटिक लव, फिलोसिया सेल्फ लव खुद से प्यार करने वाला, और अगापे अनकंडीशनल लव जो कि डिवाइन चीज़ों के लिए हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बॉलीवुड में जब हीरो हीरोइन के साथ गाना गाता है, जैसे कि माफ़ी चाहूँगा ये लाइन मैं गा रहा हूँ, मैं गा नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जैसे कि कैमरन भाई ने कहा क्योंकि तुम ही हो मेरी ज़िंदगी, वहाँ पर गाने वाला उसके सामने सब्जेक्ट क्लियर है, वो लड़की है, लड़की लड़का दोनों सब्जेक्ट क्लियर है। वहाँ पर किस लव की बात हो रही है? क्या वहाँ पर अगापे लव की बात हो रही है या फिर वहाँ पर रोमांटिक लव की बात हो रही है? किस प्रकार का लव बाइबल हमें सिखाता है परमेश्वर से करने के लिए? क्या बाइबल हमें परमेश्वर के साथ रोमांटिक लव सिखाता है? सीरियसली आई थिंक बेसिक स्टडी की बहुत बहुत ज़रूरत है। पास्टर मोनिश, आप कुछ कहना चाहेंगे नेक्स्ट क्लिप को मैं प्ले करने से पहले? नहीं, मैं आपकी उसी पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा जहां पे आपने कहा था कि कि स्क्रिप्चर्स में जब वो लोग ढूंढते हैं दूसरे स्क्रिप्चर्स में कि यहाँ पे यीशु मसीह है, तो अपीलिंग टू फॉल्स, अपीलिंग टू ऑथोरिटी है। और सच में हम देख सकते हैं कि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि बाइबल तो जो पूरा संपूर्ण पवित्र शास्त्र है, ये हर एक चीज परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, और इसीलिए हम इसको ऑथोरिटेटिव मानते हैं और यीशु मसीह के संपूर्ण प्रकाशन को बाइबल में पाते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह का प्रकाशन वेदा में भी है, यीशु मसीह का प्रकाशन मतलब कुरान में भी है और नॉन क्रिश्चियन सोर्सेस में है, तो फिर हम क्या ये कह रहे हैं कि वो भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है? क्योंकि अगर बाइबल में पवित्र आत्मा की प्रेरणा में हम यीशु मसीह पाते हैं और वहां पे भी यीशु मसीह पाते हैं, तो फिर वो किसकी प्रेरणा से लिखा गया है? अगर वो भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, तो फिर डिफरेंस क्या है बाइबल का और उसका? और अगर वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे नहीं गए हैं, तो फिर हमें वहां पे यीशु मसीह को क्यों ढूंढना है? राइट लेकिन इस पूरे मामले में पास्टर मोनिश, अभी ऑलमोस्ट हम एंड में आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, होप उनको यूज़फुल रहा है डिस्कशन, और कहीं पर भी हमारा यहाँ पर पर्सनल कुछ नहीं दिख रहा है, हम लोग प्योरली बिब्लिकल लाइंस में बात कर रहे हैं। लेकिन शेल्डन भाई का ये पूरा जो बिल्डिंग बना है, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट बिल्ड हुआ है ये 9 मिनट 40 सेकेंड का, इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं लोगों को सुनाना चाहता हूँ। क्यों इनका अंडरस्टैंडिंग बुरा हो गया है वो जानना बहुत ज़रूरी है, और ये साबित करेगा अगला सेशन कि क्यों आपको एक ऑथर को बहुत ध्यान से सुनना होगा, एक स्पीकर को बहुत ध्यान से सुनना होगा, एक प्रीचर को बहुत ध्यान से चुनना होगा, या फिर आप कोई किताब खरीदते हो, किताब को कितने ध्यान से चुनना होगा। चलिए इस क्लिप को सुनते हैं, आपको पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत है, रूट कॉज क्या है। ये पूरे प्रॉब्लम का एक रूट कॉज है एक ऑथर जो चलिए आगे हम बात करेंगे, मैं बीच में स्पॉइलर नहीं बनूंगा। लेट मी प्ले द क्लिप। निकी गंबल के बाइबल प्लान में से मैं पढ़ता हूँ। आज सुबह जब मैं उठा तो निकी गंबल हैड दिस टू से इन डे 177। नाउ मैं छोटा आदमी हूँ, मेरी बात को आप मत मानिए, मेरे को सिर्फ 17 साल हुए उद्धार में आए, मैं एक छोटा छोकरा हूँ आपके सामने। ओके, हो सकता है मेरी जानकारी में, मेरी खोपड़ी में थोड़ी सी कमी है, लेकिन निकी गंबल साहब जो है, ही इज़ बिन द फाउंडर ऑफ द अल्फा कोर्स। अल्फा कोर्स पूरी दुनिया में चलते हैं, and he is a voice for doctrine. Now here's what I'm quoting from what he said.
दिस इज ऑन डे 77, आप उसको जाके यू वर्जन में वेरीफाई कर सकते हैं. Paul goes on to quote one of their poets approvingly, यानी उसको सकारात्मक तरीके से वो उसको अप्रूव करते हुए कह रहा है. One of your poets said it well, verse 28. Now this is what he says: Christians do not have the monopoly on truth. मसीहों के पास सुसमाचार पर, ट्रूथ पर, सच्चाई पर मोनोपोली नहीं है. सो ही सेज क्रिश्चियंस डू नॉट हैव अ मोनोपोली ऑन ट्रूथ. इसका मतलब क्या कि सिर्फ मसीहों के पास सच्चाई है, ऐसा नहीं है. हमारे पास मसीहा है, मसीहा सत्य है, मसीहा सच्चाई है, लेकिन परमेश्वर ने पूरे जगत में जो है सच्चाई के छिड़के यहां वहां फेंके हुए हैं. ओके, गॉड हैज रिवील्ड ट्रूथ एवरीवेयर इन ऑल क्रिएशन. इफ यू गो टू क्रिएशन, अगर आप चट्टान पर जाओगे वहां पर आप सच्चाई को देखोगे. इफ यू गो टू इवन टेम्पल, देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ ट्रूथ. ओके, सो पास्टर मोनिश, ऑफ कोर्स अल्फा कोर्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये जो ट्रूथ यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है, क्रिश्चियंस के पास ट्रूथ मोनोपोली नहीं है. आगे ब्रदर ये भी कहते हैं कि हमको एरोगेंट नहीं होना है, ये बात को बोलकर कि क्रिश्चियंस के पास ही ट्रूथ है. और मैं सही में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों कि ये थॉट आया कहाँ से. आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, बट लेट्स हियर फ्रॉम पास्टर मोनिश. ट्रूथ यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए हैं पास्टर मोनिश, तो आप क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है कि लोग जहाँ से सच्चाई सुनना चाहते हैं सुन ले? जी बिल्कुल, वही चीज हमने थोड़ा पहले हमने डिस्कस भी किया था. कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन ये सच्चाई आपको उद्धार नहीं दे सकता. ये जो सच्चाई या ट्रूथ्स यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं, इधर उधर है, ठीक है. परमेश्वर ने अपने क्रिएशन में भी एक सच्चाई को रखा है. तो क्रिएशन में भी सच्चाई है, वेदा में भी कुछ सच्चाई है, और दूसरे नॉन बिब्लिकल सोर्सेस में भी सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई आपको उद्धार तक नहीं लेके जा सकती है. ये सच्चाई केवल आपको निरुत्तर कर सकते कि हाँ एक परमेश्वर है, लेकिन उस परमेश्वर तक पहुंचना कैसे है, क्यों उसी परमेश्वर के पास पहुंचना है, क्या तरीका है, और उद्धार को कैसे पा सकते हैं, उसका रेवलेशन केवल, या फिर उसकी सच्चाई का जो प्रकाशन है वो केवल बाइबल में ही पाया जा सकता है. सो मैं यहाँ पर मेरा कुछ पॉइंट ऐड करना चाहूँगा. जैसे कि ब्रदर ने कहा कि मैं छोटा लड़का हूँ, छोटा छोकरा हूँ, ठीक है, उसके ऊपर तो हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन एक ही सवाल से शुरू करना चाहूँगा. निकी के अलावा कोई और थियोलॉजियंस क्यों नहीं मिले भाई को? शायद से बदलावट वहाँ से आ सकती थी, लेकिन जब इन्होंने कहा मसीहा है हमारा सच्चाई, पर छिलके या छीड़े कुछ तो कहा उन्होंने यहाँ वहाँ फेंके हुए हैं, तो मतलब ये जब छिलके, हाँ, जब मैंने ये सुना मुझे क्या लगा पता है, मुझे ऐसे सुनाई दिया, ये पॉपुलर डायलॉग है इंडिया में, रास्ता अलग अलग है भैया, मंजिल एक है, तुम इसको मानो तुम उसको मानो, हम जाने वाले एक ही खुदा के पास है. तो यहाँ पर छिड़का हुआ का मतलब क्या है कि तुम वहाँ से भी सत्य को पा सकते हो. आई थिंक जोएल ऑस्टिन ने भी यही कहा था. और इतना ही नहीं, ये आर्ग्यूमेंट जो है कहीं ना कहीं यीशु मसीह को वन अमंग मेनी बना देता है, अनेकों में एक. That's what people want. Jesus is a good teacher, Jesus is a good master, Jesus is not the truth. ये लोग नहीं सुनना चाहते हैं. लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह क्या कहते हैं वो सुनिए. यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना के किताब 14वां अध्याय में 6ठे वचन में, जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 6, अगर रेफरेंस गलत बोल रहा हूँ तो लाइव चैट में डाल देना, मैं फट से कोट कर रहा हूँ यहाँ पर. यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? आई एम द ट्रूथ, द अल्टीमेट ट्रूथ. वहाँ पर यीशु मसीह नहीं कह रहे हैं आई एम अ ट्रूथ, आई एम द ट्रूथ. द यानी कि अल्टीमेट, मैं ही सत्य हूँ. और ये एरोगेंस नहीं है. ये हमेशा क्रिश्चियंस पर लांछन लगाया जाता है कि क्रिश्चियंस आर एरोगेंट इन क्लेमिंग दैट वी हैव द ट्रूथ. नो, इट्स नॉट एरोगेंस. अगर आप कहते हैं कि 2 और 2 4 हैं, क्या ये एरोगेंस है? इट इज सिंपली प्रेजेंटिंग द फैक्ट. वन कैन अग्री एंड डिसएग्री, बट दैट सिंपली प्रेजेंटिंग द फैक्ट. तो ये जीसस को अनेकों में से एक बनाना हो गया अगर कहते कि छिलके यहाँ वहाँ पड़े हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड यहाँ पर शेल्डन भाई कहना क्या चाह रहे हैं. ये मेरा अजम्पशन, अगेन आई एम गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट. एक डिफरेंस है ट्रूथ और ट्रूथ इंक्वायरीज, ये 2 अलग अलग कैटेगरी है. यहाँ पर कैटेगोरिकल एरर भी हम कह सकते हैं, जो दोनों को मिक्स कर दिया है, एसिमिलेट कर दिया है. एक ट्रूथ है और उस सच्चाई के बारे में यहाँ वहाँ छिड़के पड़े हुए हैं, ये कहना सही है. ऑफ कोर्स यस, जैसे पास्टर मोनिश ने कहा
हम रोमियो की किताब पहला अध्याय वचन 17 से 20 में क्या पढ़ते हैं, वहां पर देखिए क्या कहते हैं पॉल। सिंस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की शुरुआती से परमेश्वर की अदृश्य गुण, उनका सामर्थ्य, हिज इटर्नल पावर एंड डिवाइन नेचर हैव बीन क्लियरली सीन, साफ साफ दिखाई दे रहा है, एंड बीइंग अंडरस्टूड फ्रॉम व्हाट हैज बीन मेड, सो दैट पीपल आर विदाउट एक्सक्यूज। लोगों को कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का जो गुण है, क्वालिटी है, वो दिखाई दे रहा है। सो इट्स अ जनरल रेवलेशन। जनरल रेवलेशन अलग होता है, और ऐसे हम एक स्पेसिफाई करके सब्जेक्टिव रेवलेशन में जाकर उसको भी ट्रूथ कहना काफी गलत है। एंड ट्रूथ बाय डेफिनेशन इज एक्सक्लूसिव। जो सच्चाई है वो परिभाषा के रूप में वो एक्सक्लूसिव है, वो सबके साथ मिला नहीं होता। अगर मैं कह रहा हूं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, सो आई एम नॉट एरोगेंट इन सेइंग दैट, आई एम प्रेजेंटिंग अ फैक्ट। दिल्ली है ना पास्टर मोनिश राजधानी, या फिर मेरा मजाक हो जाएगा इस वीडियो में। ओके, सो या दैट इज माई पॉइंट। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमको ट्रूथ और ट्रूथ इंक्वायरीज में, ट्रूथ और जनरल रेवलेशंस में कंफ्यूज नहीं होना है। जीसस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, जीसस इज नॉट अ सेवियर, ही इज द सेवियर, ये हमको कहना है। और इसको कहने के लिए मुझे कोई डर नहीं लगता है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो यहाँ हमें देखने मिल रहा है कि शेल्डन भाई कंफ्यूज क्यों हैं, बिकॉज ऑफ निकी। अब ये निकी कौन है? वो अल्फा कोर्स के। और ब्रदर एक और चीज यहाँ पे है, जब हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि तुम्हारे हिंदू शास्त्र में हमारे बारे में लिखा है या फिर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, तो वो हम उस हिंदू भाई या बहन को हम एक बेटर हिंदू और भाई बहन बनाते हैं, इन द सेंस कि उनको प्राउड लगता है कि अच्छा, वो इसलिए तो वो लोग कहते हैं कि इसी वजह से तो हमारा जो शास्त्र है वो सनातन है, क्योंकि तुम ही लोग तो बोलते हो कि हमारे शास्त्र में तुम्हारे यीशु मसीह के बारे में लिखा है। सो दे फील बेटर, दे फील एम्पावर्ड कि अरे हाँ, हमारे शास्त्रों में तुम्हारे बारे में लिखा है, तो बड़ा कौन हुआ, हम या तुम? जब आप कुरान में यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो आप एक मुस्लिम को और भी अच्छा मुस्लिम उसको एहसास दिलाते हैं, उसको लगता है कि अरे मेरा जो स्क्रिप्चर है ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें तुम्हारे बारे में लिखा है। सो इनडायरेक्टली हम उनको और बढ़ावा दे रहे हैं कि वो और भी अपने शास्त्रों पे, मतलब चीजों पे और प्राउड फील करें और भी अच्छा महसूस करें, और उल्टा फिर हमको कहें कि देखो, तुम ही तो बोल रहे थे कि मेरे शास्त्रों में तुम लोगों के बारे में लिखा है, इसका मतलब हमारा शास्त्र बेटर है, हमारा चीज ज्यादा अच्छा है, तो एक्चुअली बैकफायर कर जाता है। राइट। सो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कुछ प्ले करना चाहूंगा, सुनिए पास्टर मोनिश। That will actually connect you to the Messiah. If you go out there in the street, you go to the secular industry, there is some link, something that will connect you to the Messiah. That is what Nicky Gumbel says. Christians do not have the monopoly on truth. आप और मैं, हमको लगता है कि हम मसीह हैं तो हम सही है और बाकी सब गलत है। परमेश्वर जानता है कि मसीहा उद्धार एक ही तरीके से होना है, ओनली थ्रू क्राइस्ट, देयर इज नो अदर वे। आई एम नॉट प्रीचिंग एनी अदर गॉस्पेल, आई एम नॉट डाइल्यूटिंग द गॉस्पेल। People can be saved only through Christ, but we should not be so arrogant to think everybody is wrong. Now there's a lot of good here's what he says: God has revealed himself in creation, and we find remarkable insights in secular sources. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये निकी गंबल कह रहे हैं। प्लीज आप उनके साथ में झगड़ा करिए, उनको भी आप कमेंट्स लिखिए, आपको जो लिखना है, बिकॉज ही इज एन अथॉरिटी ऑन राइटिंग द बाइबल। अगर कोई इंसान बाइबल का डिवोशनल लिख रहा है 365 दिन, और मैं उसको बैठ के डे 177 पे ये पढ़ रहा हूँ, सो आई एम टेलिंग यू, हियर्स माय प्ली विथ यू, यू ओके, जिनको वो पूरा वीडियो देखना है देख लीजिए, लेकिन ये पॉइंट मैं यहाँ पर ब्रिंग आउट करना चाहता था, कहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गया। सो ये कह रहे हैं कि गोल पोस्ट शिफ्ट हो गया है। तुम मुझे गाली मत दो भैया, गाली देना जाओ, निकी गंबल को गाली दो, क्योंकि वो बंदा अथॉरिटी है, वो बाइबल लिख रहा है। अगर वो डिवोशनल बाइबल लिख रहा है तो वो गलत कैसे हो सकता है? मतलब इनडायरेक्टली इम्प्लिसिटली यही है। सो पास्टर मोनिश, ये निकी गिम्बल के बारे में आपको कुछ कहना है? और उनका जो फेमस अल्फा कोर्स है जो यू वर्जन में भाई पढ़ रहे हैं रोज, यही सबका प्रॉब्लम है। और आज जैसे मैंने कहा ये सेशन शुरू होते ही मतलब ये सेकंड भाग, कि इस सेशन में आपको पता चल जाएगा कि एक रॉन्ग ऑथर को चुनने से हम पूरी तरीके से कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं। अपील टू अथॉरिटी एक फैलेसी है। आई थिंक पास्टर मोनिश उसको इलैबोरेट करेंगे, फिर मैं अपने पॉइंट्स को ऐड करूंगा उसमें निकी गंबल के बारे में। जी यहाँ पे वही अपील टू अथॉरिटी है, जहाँ पे उन्होंने कह दिया कि क्योंकि ये अथॉरिटी हैं और ये कह रहे हैं तो सही है। नॉर्मली हम लोग जैसे बात करते हैं ना, हमारे सोसाइटी में या फिर समाज को देखते हैं, क्योंकि मेरे घर वाले ऐसा कहते हैं तो ये सही होगा, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं तो ये सही होगा, या फिर मेरे रिश्तेदार कहते हैं तो सही होगा। तो वो एक अथॉरिटी को अपील करते हैं और कहते हैं कि क्योंकि वो लोग कह रहे हैं तो भाई वही सही है,
और इस वजह से ये सही है। तो ठीक उसी तरह ये भी अपील टू अथॉरिटी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्योंकि निकी गंबल ने कहा ये और वो अल्फा कोर्स के मतलब उन्होंने शुरू किया है, इस वजह से उन्होंने जो कहा है वो सही होगा। लेकिन जब हम इस अल्फा कोर्स के बारे में देखते हैं, थोड़ा स्टडी करते हैं और निकी गंबल के बारे में देखते हैं, इनके जो कोर्स है अल्फा कोर्स, इसको इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इनके बारे में सब देखते हैं, तो कुछ शॉकिंग चीजें मिलती हैं। अल्फा कोर्स के जो एम्बेसडर हैं, जो इसको प्रमोट करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर जिसे हम कहते हैं, उनका नाम है बियर ग्रिल्स, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, जो मैन वर्सेस वाइल्ड वगैरह कुछ यस टीवी यस शो वगैरह करते हैं, सर्वाइवल मैन या कहा जाता है। हाँ, तो ये है अच्छा, इसको बियर प्रमोट बियर करने ग्रिल्स वाले। जो हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ओके। जी, बियर ग्रिल्स के कुछ स्टेटमेंट्स मैं पढ़ना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, और अगर लोग चाहें तो हम उनको लिंक भी इसका दे सकते हैं। बियर ग्रिल्स कहते हैं कि आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल विद गे मैरिज। ऑफ कोर्स वो कहते हैं कि आई डोंट गो टू चर्च ना, बट माय फेथ इज क्वाइट स्ट्रांग बैकबोन इन माय लाइफ। वो बहुत जगह पे गवाही देते हैं, बहुत क्लियरली यीशु मसीह के बारे में कहते हैं और ओपनली कहते हैं कि वो बिलीवर हैं, वो क्रिश्चियन हैं, चर्च जाते हैं और फेथ पे मतलब यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं। लेकिन उनका कहना ये भी है कि ही डजंट हैव एनी प्रॉब्लम विद गे मैरिज। उनका कहना ये भी है कि पर्सनली आई फाइंड फेथ इन क्रिश्चियनिटी, यू मे फाइंड इट एल्सवेयर, द नेम वी गिव इज लेस इंपॉर्टेंट देन द आउटपोरिंग दैट कम्स फ्रॉम इट। अर्थात नाम मायने नहीं रखता कि आप किस पे विश्वास करते हो। अगर आपका विश्वास किसी पे भी है, कहीं पे भी आप जाओ, आप परमेश्वर तक पहुंचेंगे। पर्सनली मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, आप हो सकता है आप किसी और पे विश्वास करते हो। तो वही यूनिवर्सलिज्म है, जहां पे आप किसी भी बिलीव कीजिए, पोस्ट मॉडर्निज्म है, कुछ भी बिलीव कीजिए, जब तक आप विश्वास कर रहे हैं तब तक ठीक है, सब्जेक्ट मैटर नहीं करता। तो ये भी वही कहते हैं कि मैं पर्सनली मानता हूं, मेरा फेथ मैंने यीशु मसीह पे रखा है, लेकिन आप अपना फेथ किसी और पे रख सकते हैं, फिर भी आप परमेश्वर तक पहुंचेंगे। एंड देन आई हैव नो प्रॉब्लम विद गे मैरिज। तो ये टोटली बिब्लिकल डॉक्ट्रिन्स के ऑपोजिट है। और अगर ऐसे व्यक्ति वहां पे इसको प्रमोट करते हैं, अल्फा कोर्स के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर समस्या है। और अगर ऐसे व्यक्ति को हम अपील करके, उनकी अथॉरिटी को अपील करते हुए कहते हैं कि क्योंकि वो कह रहे हैं तो फिर भैया मान लो, देन आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। यस, सो यहाँ पर पास्टर मोनिश, कोई आपको भी ये कह सकता है कि अच्छा ब्रांड एम्बेसडर गलत है तो आप अल्फा कोर्स को चैलेंज करेंगे। ऐसा नहीं है। मैं अल्फा कोर्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर कमेंट में किसी ने कहा है कि दिस इज़ द क्लासिक केस ऑफ मिलिटेंट क्रिश्चियनिटी। इसके बारे में हम लास्ट में रिस्पॉन्ड करेंगे। यही वर्ड जो है भाई शेल्डन ने भी यूज़ किया था लास्ट में अपने वीडियो में कि हम गॉस्पल जिहादिस्ट ना बने, इसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे। बट ये भाई जाना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उनका कमेंट अभी पढ़ लिया। लेकिन आगे अल्फा कोर्स जो शेल्डन भाई सब्सक्राइब करके रखे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, और जितने लोग यू वर्जन में अल्फा कोर्स को फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी स्टडी कीजिए। निकी गंबल की असलियत क्या है। निकी गंबल के ब्रांड एम्बेसडर बियर ग्रिल्स गे मैरिज को सपोर्ट करना, उनका फेथ स्टेटमेंट अभी आपने पास्टर मोनिश के मुंह से सुना। लेकिन ये अल्फा कोर्स जो है यूनाइटेड किंगडम में स्टार्ट हुआ था, होली ट्रिनिटी ब्रॉम्पटन चर्च में। निकी गंबल और सैंडी मिलर ने 1977 में इसको शुरू किया। ठीक है, सुन रहे हैं आप मेरी बात को, 1977 में। और ये एंग्लिकन चर्च है जो लंदन में, जहां पर होली लाफ्टर वाला मूवमेंट शुरू हुआ। होली लाफ्टर सुना है आपने, कि लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आता है कहते हैं और वो नीचे गिरकर हा 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 करके हंसते रहता है। क्यों? लाफिंग स्पिरिट। और यही निकी गंबल के कम्युनिटी से क्या शुरू हुआ है? स्लेन इन द स्पिरिट, आत्मा में स्ले हो जाना, आत्मा में एकदम ऐसे लेटे जाना, ऐसे बेहोश हो जाना। और बहुत सारे बिहेवियर जैसे कि अनकंट्रोलेबल लाफ्टर के अलावा जानवरों की आवाज़ निकलना, फिजिकल मैनिफेस्टेशन के, जैसे कुछ लोग आपने देखा होगा कुत्ते जैसा भौंकते हैं, चिल्लाते हैं। ये कहाँ से आया? ये आपके अल्फा कोर्स के उस निकी गंबल के कम्युनिटी से आ रहा है। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने अल्फा कोर्स को लेकर, ऑफकोर्स अल्फा कोर्स को बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा है, लेकिन अच्छा है, फेमस है, ये नहीं है। दिस इज अपील टू अथॉरिटी, लॉजिकली फेलेशियस। और अल्फा कोर्स ये भी सिखाता है कि किंगडम नाउ थियोलॉजी, जिसके बारे में हम चिल्ला कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसको डोमिनियनिज्म या ट्रायम्फलिज्म भी कहा जाता है, जहां पर यह शिक्षा है अल्फा कोर्स के द्वारा। उनके सिद्धांतों को देखोगे तो ये सिखाया जाता है कि जिस व्यक्ति के अंदर स्ट्रांग फेथ है, ज़बरदस्त विश्वास है, उसको जितना हो सके फिजिकल हीलिंग मिलेगी, आशीषें मिलेंगी, और जितना भी आशीषें पृथ्वी में एक व्यक्ति को मिलना चाहिए वो सारा मिल जाएगा। इन शॉर्ट,
अल्फा कोर्स एक अलग नाम है हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल का, और इस चीज़ में जाकर हमारे शेल्डन भाई फंसे हुए हैं। और आज आपको पता चल गया क्यों शेल्डन भाई का पूरा बेस जो घर जो है बिब्लिकल, जो उन्होंने अभी आर्ग्यूमेंट बनाया जो 9-10 मिनट का, वो रेत पे क्यों बंधा हुआ था, क्योंकि ये रेत है, ये ऑथर, ये अथॉरिटी, और उसी ने सेक्युलर सॉन्ग्स सेक्युलर रिसोर्सेज को सपोर्ट किया। ये आपने उनके मुंह से सुना, और उनके यू वर्जन के बाइबल को पढ़कर अपने अंडरस्टैंडिंग को लेकर आए। सो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक अच्छे थियोलॉजन को चूज़ कीजिए, एक अच्छे थियोलॉजन को फाइंड आउट कीजिए। मैं कुछ रेकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पर, लेकिन खुद अच्छे से चुनकर पढ़ना शुरू कीजिए। सब सिर्फ इनको ही नहीं कह रहा हूँ, सारे पास्टर्स को, सारे विश्वासियों को, मुझे खुद को, सबको कह रहा हूँ कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल चूजिंग द ऑथर्स एंड द बुक्स दैट वी वांट टू रीड। यहाँ पर कुछ कहना चाहेंगे पास्टर मोनिश, क्योंकि इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आई थिंक वो हमारा लास्ट होगा, फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। जी, आप जैसा बता रहे थे कि ये सब जो चीजें हैं वो डोमिनियन थियोलॉजी, 7 माउंटेन थियोलॉजी जो सब है, जहाँ पे आप डोमिनियन ले सकते हैं, क्योंकि ये लोग बेसिकली वही बताते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया और कहा कि तुम फूलो फलो और सारे संसार पे प्रभुता लो, तो वो लोग कहते हैं वही चीज हम दोबारा लेके आएंगे और हम लोग प्रभुता लेंगे। और देन दे हैव द 7 माउंटेन्स थियोलॉजी, 7 अलग अलग पहाड़ हैं और इन 7 पहाड़ों को हमें कॉन्कर करना है, जैसे कि यहोशू ने कनान को कॉन्कर किया। और यही इसी के साथ फ्लो होता है सब रॉन्ग थियोलॉजी। इस वजह से हमें बहुत केयरफुल होना है कि हम किसको सुनते हैं। भले ही अल्फा कोर्स बेसिक लेवल पे अच्छा हो सकता है, लेकिन जब हम डीप में जाते हैं वो आपको धीरे धीरे कहाँ पे लेके जाएगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा और सावधान होना होगा। राइट, सो चलिए एक और क्लिप को सुनते हैं, फिर उसके बाद ऑलमोस्ट हम एंड में आ गए हैं, मे बी अनदर 5 to 8 मिनट्स, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, सुनना चाहिए आपको। इश्क जुनून जब सर पे चढ़ जाए अनुभव होता है। फॉर एग्जाम्पल I'll give you a few lines from this song। एक गीत है कैलाश खेर का, इश्क जुनून जब सर पे चढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है वो ऐसा आशिक जो हंसते हंसते सूली चढ़ गया? मैं आगे प्ले भी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इनका ये कहना है कि इन्होंने एक कैलाश खेर का एक गीत कोट किया। मैं पास्टर मोनिश ने इसको रेस्पॉन्स में नहीं लिया, लेकिन मैं लेना चाहता था बिकॉज उसमें मुझे कुछ थियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दिखे कि ऐसे छोड़ना नहीं था, मुझे उसको हाईलाइट करना था। तो यहाँ पर मैं पास्टर मोनिश, अगर आप अलाउ करेंगे तो पहले मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, जी जी ठीक है, सो बताइए। यहाँ पर ठीक है, वो गाने को ले भी लेते हैं, एक लाइन ये गाने में जो उन्होंने कहा, इश्क का जुनून सर पे चढ़कर, कुछ ऐसे ही बोला, फिर बाद में वो आशिक सूली पर चढ़ जाए। वापस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये देखना है। वो सब छोड़ दिया, लेकिन वहाँ पर क्रूज इस शब्द को पकड़ लिया और उसके ऊपर जो है अपना एजम्पशन लगा दिया। अरे ऐसे बहुत सारे तमिल में भी सॉन्ग है, सिलुवई लारे पट्टे, ऐसे ऐसा करके रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत है। क्रूज पे चढ़ना वो सिर्फ यीशु मसीह को ही नहीं दर्शाता है, वो हमको समझना है कि क्रूज जो है इतिहास का सबसे क्रूर पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट को दर्शाता है। तो शायद से यहाँ पर रोमांटिक सिंगर जो है वो अपने प्रेमिका के लिए उस क्रूज जैसे क्रूर दर्द को सहने की बात कर रहे, लेकिन वो बात नहीं है। बात यहाँ पर है, इश्क का जुनून सर पे चढ़ा, ऐसा बोलते हैं। मतलब यहाँ पर यह पता चल रहा है कि यीशु मसीह और जो खुदा है हमारे, उनके सर पे जो है इश्क का जुनून चढ़ गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये प्रॉब्लम है, वो जीसस को और गॉड को एक नीडी गॉड बताता है। ये बताता है खुदा को तुम्हारी जरूरत है। लेट मी टेल यू, गॉड डजंट नीड यू, गॉड डजंट नीड मी। इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत लेकर जाना, लेकिन अंडरस्टैंड करना मैं पूरा क्या बोल रहा हूँ। परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं है। परमेश्वर अगर चाहे तो ऐसे करके सबको समाप्त कर देगा। परमेश्वर हमारे पीछे पड़ा नहीं है, जैसे कि आज एकदम बारबी डॉल वाला जो स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड बारबी डॉल डेकोरेटिव जीनी वाला जो जीसस आज लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें यीशु मसीह को बहुत वीक दिखा रहे हैं, है ना, बहुत वीक। कैसे मतलब, यीशु तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, प्लीज आ जाओ, तुम मत जाओ, यीशु मसीह तुम्हें नहीं छोड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स यीशु मसीह का अनुग्रह है, यीशु मसीह का दया है, लेकिन गॉड इज सेल्फ सफिशिएंट। यहाँ पर ये गायक जो गा रहा है वो दिखा रहा है कि वो प्रेमी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वो तड़प रहा है, तरस रहा है उसके लिए। देखो किस तरीके से, ये लोगों को नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो लोग समझ रहे हैं, मैं लाइन को कहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ वो समझ पाएंगे। गॉड को यहाँ पर नीडी दिखाया जा रहा है। जीसस इज नॉट अ नीडी लवर, गॉड इज नॉट अ नीडी लवर। आपको आपके लिए क्रूज पर क्यों मरने आए यीशु मसीह? इट्स इज प्योर ग्रेस। ऑफ कोर्स जॉन 3:16 आप कोट करेंगे, गॉड सो लव द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। बट वो लव किस लिए आया?
इट्स द ग्रेस। क्या उस लव को हम डिजर्व करते हैं? नहीं। तो हमें ऐसे कोई गीतों को इस्तेमाल करके इश्क का जुनून सर पे चढ़ गया तो यीशु मसीह के सर पे जुनून चढ़ गया इश्क का, तो इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया, ऐसा नहीं है। हम जीसस को एकदम नीडी दिखा रहे हैं, गॉड को एकदम नीडी दिखा रहे हैं, गॉड को हमको इन सब मतलब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं दिखा पा रहे हैं, डिपेंडेंट दिखा पा रहे हैं अपने क्रिएशन पे। और मुझे नहीं पता कि कैलाश खेर क्या यीशु मसीह को दिमाग में रखते हुए ये बात को बोले होंगे। और आगे उन्होंने ये भी कहा इतना डीप पॉइंट्स वर्शिप सॉन्ग्स में भी नहीं है। आई डोंट नो कितने लोग क्रिश्चियन हिम्स को, ओल्ड हिम्स को सुनते हैं और वो कहते हैं कि वर्शिप नैरो हो चुकी है, वी हैव टू लर्न फ्रॉम आउटसाइडर्स अबाउट जीसस। नो माय डियर फ्रेंड, हमारे पास बाइबल है, वी डोंट नीड टू लर्न अबाउट जीसस फ्रॉम एनीवन एल्स। बाइबल इज सफिशिएंट। बाहर से हम बहुत कुछ चीज़ सीख सकते हैं, जैसे कि गॉस्पल को हम डिजिटल माध्यम से प्रिंट करके उसको डेकोरेट कैसे कर सकते हैं, ये तरीका सीख सकते हैं। लेकिन यीशु के बारे में सीखने के लिए वी डोंट हैव टू गो आउटसाइड। सो व्हाट इज द यूज ऑफ द बाइबल देन? सो यस पास्टर मोनी जी, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, क्योंकि यीशु मसीह को जिस प्रकार एक नीडी परमेश्वर या फिर नीडी सेवियर के रूप में दिखाया जा रहा है, हमें उसे ब्रेक करना बहुत जरूरी है। मतलब इस अंडरस्टैंडिंग को या फिर इस थियोलॉजी, क्योंकि फिर ये परमेश्वर के चरित्र के एकदम विपरीत बात है, क्योंकि परमेश्वर अपने आप में पर्याप्त है और परमेश्वर को अपनी पर्याप्तता को पूरी करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए किसी किसी चीज की आवश्यकता उसे नहीं है और हमें हमारी आवश्यकता नहीं है। वो केवल उसका अनुग्रह है कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं या फिर हमें मौका देते हैं या फिर हमें किसी परिस्थिति में हमारे जीवन को इस्तेमाल करते हैं। तो हम कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं और परमेश्वर को हमारे कंट्रीब्यूशन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में इतना पर्याप्त है, वो अपने आप में इतना संपूर्ण है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। तो एग्जैक्टली आपने राइटली पॉइंट आउट किया था इस गाने में जो थियोलॉजिकल एरर है, और जब लोग इसको समझ नहीं पाते हैं वो ऐसे ही गानों के द्वारा रॉन्ग थियोलॉजी प्रमोट करते हैं। या दैट इज़ ऑल। और इसके ऊपर मैं ज़्यादा, बिकॉज आई वी आर नॉट हियर टू एनालाइज द लिरिक्स ऑफ अ बॉलीवुड सॉन्ग, लेकिन वो लाइन उन्होंने बोला तो वहाँ पर मैंने कह दिया। और उन्होंने कहा कि एक सैयां उनका एक और फेवरेट गीत भी है, नो द सब्जेक्ट इज़ द रोमांटिक लवर। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अलग अलग टाइप के लव होते हैं। अगापे लव इज़ वॉट वी हैव टू हैव विद गॉड, नॉट द अदर काइंड ऑफ लव। और परमेश्वर हमारे तरफ भी अगापे लव ही दिखाते हैं। सो लेट अस नॉट मिक्स डिफरेंट काइंड ऑफ लव और कंफ्यूज ना कर दें। जैसे कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह को कहते हैं जीसस यू आर माई वैलेंटाइन, जीसस यू आर माई बॉयफ्रेंड, जीसस यू आर माई दिस। प्लीज़, जीसस कौन है उसको जानिए। जीसस इज़ अ सेवियर, ही इज़ द सेम गॉड ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट। ये मत भूलना। लोगों को लगता है कि यीशु मसीह नए नियम में आ गए तो एकदम ना बहुत ही सॉफ्ट गॉड है, द ओल्ड टेस्टमेंट का गॉड इज़ वेरी एंग्री गॉड। नो, इज़ द सेम गॉड। ओल्ड टेस्टमेंट में जितना ग्रेशियस है उतना ही ग्रेशियस न्यू टेस्टमेंट में भी है। ओल्ड टेस्टमेंट में उनका एंगर वेंजेंस दिखा है, न्यू टेस्टमेंट के लिए एक जजमेंट डे रिजर्व्ड है। सो लेट अस नॉट मिसलेड और मिसगाइडेड कि हाँ परमेश्वर का गुस्सा नहीं भड़का है तो लेट अस से व्हाट एवर वी वांट। एंड देन उन्होंने एक और पॉइंट कहा जिसको बोलकर मैं कंक्लूजन में आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, आई डोंट वांट टू प्ले इट, समय नहीं है, किसको सुनना है सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि वो इस वीडियो में वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बाय द वे, लेकिन इनडायरेक्टली सपोर्ट करें। कैसे कह रहे हैं? यू हैव टू चूज गुड सॉन्ग्स। वो कहते हैं कि बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, कुछ बहुत ही रबिश हैं, लेकिन तुमको चूज करना है। इट मीन्स पास्टर मोनिश, अगर आप मुझे मेरे सामने अगर 5 गाने दे दोगे और बोलोगे कि इसमें से बेस्ट सॉन्ग ही आपको सुनना है, तो अल्टीमेटली मुझे पांचों के पांचों सॉन्ग सुनने के बाद भी मुझे बाद ही तो सही सॉन्ग पे आना पड़ेगा ना। सो अल्टीमेटली आई एम लिसनिंग ऑल द फिल्दी 4 सॉन्ग्स। ये मेरा कंक्लूजन पॉइंट है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, नहीं बिल्कुल, जब आप ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो अच्छा लगा वो ले लो और जो सही नहीं है उसको छोड़ दो। ये एक बहुत बड़ा एरोनियस टीचिंग है क्रिश्चियनिटी में। टेक वॉट एवर इज गुड फ्रॉम दैट प्रीचर, टेक वॉट एवर इज गुड फ्रॉम दैट वर्ल्ड व्यू, टेक वॉट एवर इज गुड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेक्युलर थिंग। तो ये कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? मे बी द लास्ट पॉइंट। प्रॉब्लमेटिक है लोग, क्योंकि लोगों को आदत है ना ये वाला क्या स्पेशल थाली खाने का। जो है ना, जब होटल में हम लोग जाते हैं स्पेशल थाली होता है, हर एक चीज का थोड़ा 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 थोड़ा, पापड़ भी होगा, अचार भी होगा, सब्जी होगा, दाल होगा। तो जो थाली सिस्टम है होटल में, उसको थियोलॉजी में भी अप्लाई कर देते हैं लोग और क्रिश्चियन लाइफ को भी वैसे ही चलाने लगते हैं। यहाँ से थोड़ा लेंगे, वहां से थोड़ा लेंगे, इससे थोड़ा सुनेंगे, उससे थोड़ा सुनेंगे, और उसके द्वारा सोचते हैं कि आपका आत्मिक जीवन चल जाएगा। बट देन इट इज वेरी डेंजरस। जब तक हम एक सही शिक्षा को नहीं ग्रहण करते, जब तक हम बिब्लिकली बेस्ड टीचिंग को नहीं लेते, और बाइबल की जहां तक बात है, हमारा सब कुछ फाइनली 2 चीज पर बेस्ड होता है, यीशु मसीह का जीवन और यीशु मसीह का कार्य।
तो हम लोग बोले लाइफ ऑफ क्राइस्ट एंड द वर्क ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का जीवन जिसमें हम उसके दैविकता को देखते हैं, उस संपूर्ण दैविकता को देखते हैं, उसके संपूर्ण मानवता को देखते हैं, और यीशु मसीह का कार्य जहाँ पे हम उसके सक्रिय आज्ञाकारिता को देखते हैं और असक्रिय आज्ञाकारिता को देखते हैं। तो एक्टिव ओबीडियंस और द पैसिव ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट, जब तक हम इस पे अपने थियोलॉजी को बेस नहीं करते तब तक हम मतलब हम वी आर इन रॉन्ग डायरेक्शन, वरना हम वही खाते रहेंगे मिक्स थाली। एंड इट इज़ गोइंग टू हर्ट आवर स्पिरिट वेरी बैडली, इट इज़ गोइंग टू हर्ट आवर सोल वेरी बैडली। सो इसी के साथ समाप्ति में आते हैं, जी। कंक्लूजन में जो लास्ट एक दो पॉइंट है जो मैंने कहा उसको मैं रिस्पॉन्ड करके आगे जाना चाहूँगा। जैसे कि एक ब्रदर ने भी जो है लाइव चैट में बात को कहा कि मिलिटेंट क्रिश्चियनिटी और गॉस्पल जिहादिस्ट मत बनो, लेकिन उसके पहले ब्रदर ने कहा कि 6 साल उन्होंने सारे गाने को डिलीट करके अनडिवाइडेड अटेंशन प्रभु को दिया, लेकिन वो एडमिट करते हैं कि अनडिवाइडेड और कंप्लीट अटेंशन के लिए इन चीज़ों से बाहर निकलना। दैट्स व्हाट रोमन्स चैप्टर 12 सेज, रोमियो की किताब 12 अध्याय यही कहता है कि तुम दुनिया के सदृश मत बनो। लेकिन तुरंत वो कहते हैं कि होली स्पिरिट ने इनके हृदय को खोला या फिर आंखों को खोला, कहा है कि आसपास के वर्ल्ड को देखो, कुएं का मेंढक मत बनो। मतलब मैं नहीं समझ पाया कि बाइबल के अंदर रहना कुएं का मेंढक बनना कैसे है। अगर बाइबल के अंदर रहना कुएं का मेंढक है, मैं खुशी के साथ अपने आप को कुएं का मेंढक कहना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू बी अ कुएं का मेंढक इफ बाइबल इज माय कुआ। अगर बाइबल मेरा कुआ है, उसमें मेंढक बन के रहना है, तो मैं मेंढक बन के रहूँगा। एंड नैरो मत करो, नैरो मत करो। जीसस ने कहा कि लाइफ यानी अनंत काल का जो रास्ता है वो नैरो है, ब्रॉड वे सबको पसंद है। नैरो वे क्रिश्चियन टीचिंग लोगों को नैरो इसलिए लगती है बिकॉज ब्रॉड वे इज डेकोरेटेड एंड दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। नैरो वे को लोग पसंद नहीं करते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है, डोंट जज गॉस्पल जिहादिस्ट क्रिश्चियन मिलिटेंट, तो इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूँगा कि अर्ली चर्च हिस्ट्री को पढ़िए। आपके हाथ में अगर बाइबल है ना, तो एक भाई ने कहा कमेंट में कि यू नीड टू रीड द बाइबल ब्रदर। आई रेड द बाइबल एंड डू यू नो हाउ यू गॉट द बाइबल ब्रदर? विलियम टिंडेल के साथ क्या हुआ आपको पता है? विलियम टिंडेल को क्या किया आपको पता है? बाकी बाइबल ट्रांसलेटर्स के साथ क्या हुआ आपको पता है? अर्ली चर्च में क्या हुआ पता है? जो काउंसिल्स शुरुआत में हुए थे आपको पता है? बुक्स को आइडेंटिफाई करने के टाइम पे, बाइबल के बुक्स को आइडेंटिफाई करते समय क्या हुआ पता है? एरियनिज्म जब कलीसिया में शुरू में आई थी, आपको पता है उस टाइम पे क्या हुआ? वहाँ पर काफ़ी सारे रोमन्स और दूसरे वर्ल्ड व्यू वाले जब चैलेंज कर रहे थे क्रिश्चियन फेथ को, उस टाइम पे क्या हुआ है? ये सारे चीज़ों को पढ़ना है। इसको गॉस्पल जिहाद नहीं कहते हैं, इसको मिलिटेंट क्रिश्चियनिटी नहीं कहते हैं, इसको हिस्टोरिकल ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कहते हैं, जो सच्चाई को बाहर लेकर आना है। और जो टैग मुझे दिया जाता है इसके लिए आई एम सो हैप्पी फॉर इट। और जिहाद का मीनिंग समझो, जिहाद का मतलब होता है एज पर द इस्लामिक सोर्सेज, वो व्यक्ति जो अपने विश्वास के लिए खुद को ख़त्म करेगा वो नहीं है, दूसरे को भी ख़त्म कर देगा। बट क्या GAT का कोई भी ऐसा बयान है जिससे हम पूरे कलीसिया को बर्बाद करने की बात करें? या फिर जो भी हमारे वीडियो को खुले दिल से सुन रहे हो उसको पता है हम सच्चे टीचिंग में यूनाइटेड होना चाहते हैं। सब लोग मुझे कहते हैं ब्रदर यूनाइटेड रहो, यूनाइटेड रहो। अरे शैतान के साथ जो 1/3 स्वर्गदूत गिर गए वो भी यूनाइटेड हैं। वो यूनिटी किस बात का? सो वी हैव टू बी यूनाइटेड इन ट्रूथ। इट इज़ बेटर टू बी डिवाइडेड बाई ट्रूथ देन टू बी यूनाइटेड इन लाइज एंड फॉल्स एंड रॉन्ग। तो ये यूनिटी मुझे नहीं पसंद, जहाँ पर झूठ के कारण एक झुंड बने। वो रेत पे बनी हुई घर है, झोंका आएगा घिर जाएगा। सो पास्टर मोनीश, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? जो टैग लोगों को दे दिया जाता है गॉस्पल जिहादिस्ट का, जिहाद का मीनिंग समझे हुए बिना। यस, जैसा आज सुबह भी हम लोग बात कर रहे थे कि लोग अपने गलतियों को जब उनके सामने बताया जाता है उसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते, मतलब एक्सेप्ट जब वो लोग नहीं करते इसका कारण ये नहीं है कि प्रूफ नहीं दिया जा रहा है या फिर एविडेंस एनफ नहीं है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो लोग खुद अपने पाप से भागना चाह रहे हैं। वो अपने पाप का सामना नहीं करना चाह रहे हैं, वो खुद अपनी गलतियों का सामना नहीं करना चाह रहे हैं, और इस वजह से अपनी गलतियों को छिपाने के लिए इस प्रकार के जो टर्म्स है कि तुम गॉस्पल जिहादिस्ट हो, तुम एक्सट्रीमिस्ट हो, तुम एकदम बहुत ही कट्टरपंथी टाइप के लोग हो, इस प्रकार के टैग्स देके लोग बचना चाहते हैं और मेन मुद्दे से बात को हटाना चाह रहे हैं। तो मेन मुद्दा यहाँ पे जो है उस पे बात ना करके किस तरह उसको डाइवर्ट किया जाए, ये टैग लगा दो, इस प्रकार के कुछ है ना, इस प्रकार के कुछ इमोशनल बातें कर लो और मेन मुद्दे से भटक जाओ। तो दैट इज द नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ मोस्ट पीपल व्हेन देयर फॉल्स टीचिंग्स आर एक्सपोज्ड, या फिर उनके जो गलत चीजें हैं वो जो एक्सपोज की जाती है, तो नॉर्मली लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं। यस, थैंक यू सो मच पास्टर मोनीश आपके समय के लिए। और जितने भी भाई बहन जुड़े हैं लाइव चैट में के अलावा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑफ कोर्स आप हमसे भी डिसएग्री कर सकते हैं, जो भी हमने पॉइंट प्रेजेंट किया है बिब्लिकली वो कहाँ इनकरेक्ट है, हमें हाईलाइट करके बताइए हमारे पॉइंट्स पे, लेकिन मिस रिप्रेजेंट ना करें।
तो पास्टर मोनिश, एक लास्ट लाइन अगर आप कुछ कहना है समाप्त करने के लिए, मतलब शेल्डन भाई को, लोगों को लगता है ना कि हम शेल्डन भाई के अगेंस्ट हैं, तो इसके लिए कुछ पॉइंट कहिए, फिर हम एंड करेंगे। किसी के अगेंस्ट में नहीं है, कोई पर्सनल, हम लोग बार बार कहते हैं कि कोई भी लोगों के बारे में जब हमने बात किया है, हम किसी के अगेंस्ट में पर्सनली नहीं है, ना हम किसी से पर्सनली हेट करते हैं। लेकिन सच्चाई, दूसरी सच्चाई ये भी है कि जो शिक्षा जो गलत उठ रही है और गलत बातें बताई जा रही हैं, उसके बारे में बोलना हमारी जिम्मेदारी है, और उसके बारे में हम लोग बोलते रहेंगे और बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि ये कलीसिया को तोड़ रही है, ये कलीसिया को एक गलत दिशा में लेके जा रही है और गलत शिक्षाओं के द्वारा लोग को भरमा रहे हैं। उसके लिए अगर हमें खड़ा होना है तो हम खड़े होंगे, और उसके लिए अगर हमें बुरा सुनना है लोगों से तो सुनेंगे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच पास्टर मोनिश, आपके समय के लिए। सभी भाई बहनों को धन्यवाद कहना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो थियोलॉजिकली यूज़फुल रहा तो डेफिनेटली शेयर करना। और मैं भी अपने मुंह से ये कहना चाहता हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए हेट नहीं है, और अगर ये जो मैं कर रहा हूँ वो हेट समझते हैं, आई थिंक हमें बात करने की ज़रूरत है, जो कि मैं हमेशा इनवाइट करता हूँ। चर्च हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत है। सो हम प्रेम करते हैं कलीसिया से, इसीलिए हम कलीसिया को जोड़ने के लिए जो ज़रूरत है वो करते हैं। लोकल कलीसिया दृढ़ हो, ये हमारी प्रयास है। हम कभी भी ऑनलाइन कलीसिया में जुड़ जाओ, हमारे ग्रुप में जुड़ जाओ, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम आपको इनकरेज करते हैं कि लोकल कलीसिया में जुड़े रहिए, लोकल कलीसिया में सीखें, लेकिन उसी वक्त बाइबल को एनालाइज करें, रिसर्च करें, ऑथर्स को सही चुनें। और हमको भी आपने सुना है, क्या हमने सही बताया, इसको भी एनालाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो एक बार फिर से आप सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। यदि आप इस वीडियो को अपने चैनल्स में री अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच पास्टर मोनिश, थैंक यू एवरीवन। एंड शेल्डन भाई, जैसे आपने कहा लव यू ब्रो, आपने कहा कि ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स वीडियो सुने बिना बात करेगा, उसका ऐसे कुछ कहा ना कि इट शोज़ हिज हार्ट। आई डोंट नो मेरा हार्ट क्या दिख रहा है, बट माई हार्ट, आई डोंट वॉन्ट टू सेल्फ एटेस्टेशन नहीं चाहिए, बट माई हार्ट इज़ ओनली दिस, द गॉस्पल मस्ट बी प्रेजेंटेड एज इट इज़, चाहे उसके लिए कॉस्ट कुछ भी हो। मैं कभी इस बात को लेकर ये नहीं कहूँगा कि हेट कमेंट मत करो, गॉस्पल जिहादी मत बोलो, ये मत बोलो, शैतान का ये मत, शैतान का एजेंट मत बोलो, जो कहना कहिए। लेकिन बहुत जल्द जब आप रियलाइज़ करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, सच्चाई थी, सुनना चाहिए था। सो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आप सभी को आशीष करे। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन इन अनदर लाइव शो।